Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी मेरा नाम सुदय और मैं पाकिस्तान से हूँ। जी बताइए क्या बात करना चाहती हैं? हेलो जी जी आवाज आ रही है, बोलिए। जी मेरा वैसे तो सवाल नहीं है, लेकिन आई वांट टू आस्क दैट कि आपने जो बातें की मैंने कम्प्लीटली तो नहीं सुना, लेकिन किसी ने भेजा था। तो सवाल ये है कि आप चीज़ों को साइंस के लिहाज से जज करते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लॉजिक के लिहाज से करें, ताकि क्योंकि देखिए हम लॉजिक पे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं ना ह्यूमंस, वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, क्योंकि माइंड सबका होता है। तो आप लॉजिक के थ्रू गॉड की एग्जिस्टेंस को कि वाकई में अल्लाह ही गॉड है, आप प्रूफ कर दें। देखिए आपकी बात जो है ये एक्चुअली आपका थॉट प्रोसेस है कि आप कहती हैं कि रिलीजन को साइंटिफिक पिरामिड में जज ना करके हम लोग लॉजिक के बिहाफ पर जज करें। देखिए अगर हम लॉजिकली बात भी करें ना सुधा जी, तो आपका जो मजहब इस्लाम है वो लॉजिकली भी सही साबित नहीं होता। लेकिन जहां तक साइंस की बात है, हम लोग अपनी मर्जी से साइंटिफिक पिरामिड पे बात नहीं करते इस्लाम को लेकर के, बल्कि जब कुरान ये दावा करता है कि अल्लाह ही है जिसने सारी कायनात को खल्क किया है, सारी कायनात को बनाया है, तो इस सूरत में ये मैंडेटरी हो जाता है कि अगर अल्लाह ही ने सारी कायनात को बनाया है तो कम से कम अल्लाह को कायनात का बनने का प्रोसेस और तरीकाकार पता होना चाहिए। इस बात से तो आप एग्री करती है ना सुधा जी? बेशक अल्लाह को हर चीज़ पता है। जी। तो अगर अल्लाह को हर चीज पता है और हर चीज का तरीकाकार पता है और वो खालिक कायनात और अपनी खल्कियत के बारे में सब कुछ जानता है, तो उसने जितनी बातें अपने कलाम के जरिए बताई है कायनात के बारे में, वो सारी बातें भी सही होनी चाहिए। अब क्योंकि क्रिएशन का जो टॉपिक है, यूनिवर्स का जो टॉपिक है, वो अपने आप में एक साइंटिफिक टॉपिक है। तो जब हम क्रिएशन पे बात करते हैं, हम खल्कियत पे बात करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो टॉपिक साइंटिफिक टॉपिक बन जाता है। हम अपनी मर्जी से बात नहीं करते साइंस। लेकिन अगर आप ये कहती हैं कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, तो चले मैं आपसे इस टॉपिक को छोड़ करके किसी और टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप पैसे से प्रोफेशन से आप डॉक्टर हैं? जी। वेरी नाइस, जबरदस्त। तो आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर इंसान जो वजूद में आता है, मतलब फीमेल जो कंसीव करती हैं, तो जिस स्पर्म से फीमेल कंसीव करती है वो स्पर्म एक्चुअली बनता कहाँ है ह्यूमन बॉडी में, मेल बॉडी में? मेल बॉडी के टेस्टिस के अंदर बनते हैं, सेमिनल फ्लैश के में। जी। और अगर अल्लाह ही ने इंसान को पैदा किया और ये बनने का प्रोसेस अल्लाह ही ने बनाया है, तो फिर अल्लाह को ये बात पता होनी चाहिए, राइट? जी जी। तो क्या आपके खुदा को ये बात पता है? जी अल्लाह ताला ने कुरान में तो ये बताया है ना, जिसका मफहूम कुछ ऐसा है कि हमने इंसान को एक स्पर्म से, आई मीन स्पर्म, इनिशियली स्पर्म से उसे बनाया एंड देन फिर उसे एक गोश्त का लोथड़ा बनाया, ये सब प्रोसेस। तो स्पर्म का लफ्ज अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, देखिए अल्लाह ने स्पर्म का बिल्कुल इस्तेमाल किया है, लेकिन जो आप आयत बता रहे हैं, वो आयत में अल्लाह ने इंसान की जो खल्कियत है, वो किस तरीके से माँ के पेट में होती है, वो बताई है। बट उसमें ये नहीं बताया कि वो जो स्पर्म है, वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ बनता है, जो कि मैंने आपसे सवाल किया था। मगर उस आयत में नहीं बताया, मगर दूसरी आयत में बताया है। वो आयत मैं आपके सामने रखता हूँ और आप अपने मुझे मेडिकल तजर्बात के बिहाफ पर मुझे बताइए कि क्या ये बात अल्लाह तबारक व तआला की सही है या नहीं। मैं आपके सामने कुरान की बात पेश कर देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये आपके सामने सूरा अत-तारीक की वर्स नंबर 5 और 6 है मैम। तो कैन यू प्लीज रीड द टेक्स्ट? अगर आप इंग्लिश पढ़ना जानती है तो इंग्लिश में पढ़ लें, उर्दू पढ़ना जानती है उर्दू में। क्या पढ़ सकती हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है? थोड़ा जूम करना। जी जी बिल्कुल, ये लीजिए, ये वाला। Let people then consider what they were created from. यानी कि कुरान कह रहा है कि इंसान को देखना चाहिए कि उसको किस चीज से पैदा किया गया। अगली वर्स पे चलते हैं। जी ये पढ़ लें। They were created from a spreading fluid. जी वेरी नाइस। अब ये वाली पढ़ लें। Stemming from between the backbone and the rib cage. जो कि पैदा होता है बैकबोन और रिब केज, यानी कि पीठ और पसलियों के दरमियान से। अब आप मुझे अपने मेडिकल साइंस के तजर्बे के बहाव पर बताइए कि क्या ये वर्स सही है कि गलत है? मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये जो बताया गया ना बैकबोन और रिब केज, ये मेरे हिसाब से ये है कि जो पोजीशन है स्पर्म की उसे बताया गया। क्योंकि नो डाउट हम देखते हैं ना कि जो स्पर्म्स की पोजीशन है, नो डाउट कि ये बॉडी से बाहर होते हैं, लेकिन ये टूवर्ड्स
बैक बोन और रिबकेज के ऑलमोस्ट उस लोकेशन में लाई करते हैं। सो मेरा ये मानना है कि यहाँ ऑलमोस्ट उस जस्टिस की लोकेशन बताई गई है जो कि इन एक्चुअल वहाँ ही है। देखिए एक्चुअली आप डॉक्टर हैं, मुझे तो आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप इस टॉपिक पे मेरे साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर सकती हैं। मैं कर भी रहा हूँ आपसे, बट मुझे आपके जवाब से जो है ना बहुत मायूसी हुई, बहुत मायूसी हुई। वो इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि ये स्पर्म जो है, आपने खुद बोला वो टेस्टोस्टेरोन में बनता है, वहीं पैदा होता है और फिर विया जो है मेल जो सीमन पार्ट्स है उसके थ्रू वो इजैकुलेट होता है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसका बैकबोन से और रिब केज से यानी कि लॉइंस और रिब से क्या लेना देना है। वहां से तो उसका कोई लेना देना है ही नहीं। और आप जो इंटरप्रिटेशन बता रही हैं एक्चुअल में वो ना तो कुरान ने, ना तो अहदीस ने, ना आपके किसी भी अगली स्कॉलर ने, किसी भी मुफस्सिरीन ने ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं लिखी है। उन्होंने सिर्फ जी। साफ ये लिखा है कि छाती और सीने और पीठ के दरमियान से ही ये जो स्पर्म है वो निकलता है, इजैकुलेट होता है। तो क्या आप मेडिकली सही मानती हैं इस बात को? देखिए जो डिस्कवरीज की गई साइंस के अंदर बहुत से ऐसे डिस्कवरीज की गई जो कि रिसेंटली मैंने पढ़ा है कि जैसे बहुत से ऐसी चीज़ें आई डोंट रिमेम्बर ऑल। देखिए कुछ चीज़ें डिस्कवर हो चुकी है अभी और कुछ डिस्कवर इंशाल्लाह इन फ्यूचर होगी, लेकिन कुछ पहले ये समझते थे कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड नहीं हो रहा, लेकिन कुरान ने ये कहा एक्सपेंड हो रहा है। उस टाइम साइंस का ये जो कॉन्फ्लिक्ट था कुरान के साथ कि वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है। सुधा जी, एक मिनट। हमने टॉपिक ठीक। चेंज नहीं करना, अभी हम यूनिवर्स पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि जब स्टार्ट में आप आई थी ना, आपने स्टार्ट में ही मुझे मना कर दिया था कि मैं यूनिवर्स के और साइंस के टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, तो मैंने वो टॉपिक ही छोड़ दिया। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्योंकि आपने एक क्लेम कर दिया है, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है इस पर रेस्पॉन्ड करना, मगर हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पे स्टिक रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कुरान जो है वो यूनिवर्स के स्प्रेड होने की बात नहीं करता। कुरान करता है आसमान को फैलाने की बात, और आसमान जैसी कोई चीज एक्चुअल में नहीं होती, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि कुरान के अंदर समा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अरबी में, और समा का मतलब होता है आसमान, यूनिवर्स नहीं। यूनिवर्स के लिए अरबिक में एक सेपरेट वर्ड है जिसको कहते हैं कौन, वो वहां पर कौन इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो प्लीज उसको यूनिवर्स ना बनाएं आसमान को। ये वो आसमान है जो अल्लाह ने 7 बनाए हैं तह बतह ऊपर नीचे, उनमें से एक आसमान दुनिया है जिसपे अल्लाह ने चांद तारे और सूरज जो है ना वो लैंप्स जो है वो लगा रखे हैं, काहे के लिए? सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए, जैसे आप अपनी छत पे जो है ना सीलिंग लगाते हैं ना उस तरीके से। तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उस पर अगर बात करना है तो कर सकते हैं, बट पहले ये टॉपिक कंप्लीट हम कर लेते हैं। तो प्लीज कम बैक टू द टॉपिक। ये जो आपने अभी आयत बताई है, देखिए आप इसकी मुझे थोड़ा सा वजाहत करें और मुझे बताएं कि कैसे कुरान जो है वो सही है, जबकि हम जानते हैं कि जो स्पर्म है वो रिब्स और लॉइंस के बीच में ना तो बनता है, ना पैदा होता है, ना वहां से इजैकुलेट होता है। देखिए मैंने यूनिवर्स का इसीलिए जिक्र लाया था कि मैं बताना चाह रही थी कि डिस्कवरीज हर बार न्यू होती है, तो ये प्रूव करती है कुरान को। अब कुरान की बहुत सी चीज़ें अल्लाह ने बहुत सी चीज़ें से हमें बताई हमें जो साइंस प्रूव कर रही है। इसी तरह मुझे ये लगता है कि ये जो रिब्स और बैकबोन का जिक्र किया गया है ये भी इन फ्यूचर साइंस डिस्कवर करेगी। शायद हो सकता है स्पर्म वहाँ से जनरेट होकर नहीं कहीं अब जहाँ से भी आ रहे हैं वी डोंट नो, लेकिन हो सकता है कि वो बैकबोन और रिब के साथ कोई कनेक्शन हो, क्योंकि साइंस तो आप देखिए साइंस के ऊपर हम ये पढ़ा है ना कि 99% डिस्कवरीज नहीं हो चुकी, 1% डिस्कवरी हो चुकी है, तो हमें 1% ही साइंस का पता है। और आप कह रहे थे कि साइंस का कनेक्शन ना ले, लेकिन देखिए ये जो स्पर्म की पोजीशन है, स्पर्म कहाँ बनता है, ये तो साइंस नहीं बताए। तो फिर जाहिर सी बात है साइंस की डिस्कवरी अगर पूरी नहीं हुई है तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो स्पर्म का रिलेशन है बैक बोन और रिब्स के साथ नहीं है। हो सकता है वो 99% जो नॉलेज हम नहीं जानते वो शायद ये नॉलेज रिब्स वाली नॉलेज 99% के अंदर मौजूद हो। हम सिर्फ 1% जानते हैं अपनी अपनी होल बॉडी के बारे में, सिर्फ हम 1% लेस देन 1%, हमें वो लेस देन 1% हम लेकर ये इस बात में हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि जो कुरान में रिब्स और बैकबोन का जिक्र है वो गलत है। हो सकता है और इंशाल्लाह वो सही ही है, हमारा तो ईमान है। तो अब हो सकता है साइंस वो आगे प्रूफ करे, जैसे 1% किया इसी तरह हो सकता है 2% कर ले, क्योंकि 99% हमारा नॉलेज है वो अननोन है, हो सकता है ये नॉलेज उसके अंदर हो। तो मेरा ये मानना है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये भी डिस्कस करेंगे। डोंट माइंड, मैं जान सकता हूँ कि आप जो डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर की आप अभी पढ़ाई कर रही हैं या आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, अभी आप पढ़ रही हैं, तो आप मुकम्मल तौर पे अभी डॉक्टर बनी नहीं है। तो जी आप अगर कह रही हैं कि हो सकता है कि मेडिकल साइंस आगे जाकर के ये चीज पता करे कि स्पर्म का किसी भी तरीके से रिब्स और लॉयंस के साथ में लेना देना है, क्योंकि आपका तो ईमान है कि अल्लाह ने जो कहा है वो ठीक ही है, वो गलत हो नहीं सकता। हालांकि अभी तक जितनी मालूमात डॉक्टर्स के पास है उसके अकॉर्डिंग तो टेस्टोस्टेरोन में बनता है स्पर्म।
तो मैं एक्चुअली उन मरीजों के बारे में सोच रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट सीरियसली उन पेशेंट्स के बारे में सुधा जी, जिनका डॉक्टर बनकर के आप इलाज करने वाली हैं, क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता कि आप उस नॉलेज के बेसिस पे उनका इलाज करेंगे जितनी नॉलेज जो है अभी अवेलेबल है मेडिकल साइंस के पास और वो आप गेन कर रही हैं। मुझे लगता है कि आप शायद उस नॉलेज के बिहाफ पे भी इलाज करेंगी पेशेंट्स का जो कुरान में दी गई और अभी तक साइंस ने उनको इजाद किया ही नहीं है। आई एम रियली वरीड अबाउट दोस पेशेंट जिनको आप देखने वाली हैं एक्चुअली, जिनको आप एग्जामिन करेंगे। बट इट्स ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है कि ये चीज अभी डिस्कवर ना हो, बाद में होगी, तो चले जो डिस्कवर हो गया उस पे बात कर लेते हैं। आपने ही आयत पेश की थी तो मैं आपको इसी आयत का हवाला दे देता हूँ। 23 की 14 है ये, सूरह अल मोमिनून की, जिसमें कुरान कहता है देन वी डेवलप द ड्रॉप इनटू क्लिंजिंग क्लॉट। यही रुकते हैं, आगे ही नहीं जाते। जब मेल स्पर्म फीमेल के वूम में जाता है और वहां से प्रोसेसिंग जो है वो फीमेल जाइगोट के साथ मिलकर के प्रोसेसिंग शुरू होती है एक लाइफ की, एक बच्चे की वूम में, तो क्या उसमें ऐसी कोई स्टेज है सुधा जी आपने पढ़ी हो कि जहां स्पर्म जो है वो एक क्लॉट की शक्ल में होता है? कोई भी ऐसी पोजीशन या कोई भी ऐसी एक फॉर्म जहां स्पर्म पहले ब्लड क्लॉट्स बनता हो? यहाँ जो क्लोट बताया गया है ना, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि ब्लड क्लोट, जब ब्लड सेल डैमेज हो जाती है तो उनका एक मेज बनता है, जो डेड सेल का एक मेज है बेसिकली, तो क्लोट हम ये लेते हैं। लेकिन क्लोट के बहुत से मीनिंग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ उर्दू में हम ये पढ़ते हैं कि गोश्त का लोथरा, लोथरा कहते हैं लिविंग सेल का ग्रुप को, और यहाँ क्लोट जो इंग्लिश वर्ड में इस्तेमाल किया गया है वो डेड सेल के ग्रुप को बताया गया है। देखिए आप उर्दू देखिए, सुनिए, आप कह रहे हैं कि इंग्लिश में क्लॉट कहा गया है, उर्दू में लोथड़ा कहा गया है। बिल्कुल ठीक है, लोथड़ा कहा गया है, ये उर्दू में लोथड़ा कहा गया है, ठीक है ना। वैसे इन्होंने तो लोथड़े कर दिया, लोथड़ा नहीं, बट इट्स ओके। पर आप इसको उर्दू पे जज कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आप इसको अरबी पे जज करें। सुम्मा खलकना नुतफता अलैकता व खलकना, तो ये जो अलका है, ये जो अलका है, जी इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्लॉट, क्लॉट। और आप भी जानती हैं, बहुत अच्छे से जानती हैं, एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानती होगी कि ब्लड क्लॉट का मतलब होता है डेड सेल्स, उसमें लाइफ का कोई नामो निशान नहीं होता। एम आई राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस यू आर राइट। तो क्या आप ये मान सकती हैं कि एक डेड सेल से, एक डेड ब्लड क्लॉट से कभी भी लाइफ एग्जिस्टेंस में आ सकती है? बिल्कुल नहीं। So I'm very much desperate to know about this कि अल्लाह कैसे एक ब्लड क्लॉट से, एक बेजान चीज से एक जानदार को पैदा करता है। देखिए, अब जो कुरान हमें रिवील हुआ है ये अरेबिक लैंग्वेज में हुआ है, और हमने जो अरेबिक लैंग्वेज में ये जो क्लोथ का वर्ड निकाला है ये तो हमने निकाला है। अब इन रियलिटी ऐसा तो नहीं है ना कि किसी नॉन लिविंग से लिविंग जनरेट हो। पहले कौन से माना जाता था एक अरबिक में आपने कहा हुआ है, आपके मुताबिक इस लफ्ज, अरबिक लफ्ज या अलकता, इसके अरबिक लिसान में, अरबिक लुगा में, आई मीन सिंपल भाषा में बोले तो अरबिक ग्रामर में, इसके अलावा और क्या क्या मीनिंग होते हैं इसके, क्या आप बता सकती हैं? आई डोंट नो वेल, बट जैसे मैंने उर्दू में ट्रांसलेशन करी है वहाँ तो यानी यही लोथरा बताया गया है। जी, बट लेकिन मैंने एक और ट्रांसलेशन बट देखिए, आपको नहीं पता, बट गूगल बाबा को सब पता है, गूगल ट्रांसलेटर नो एवरीथिंग। मैंने ये चीज यहाँ पर कॉपी करके डाली है आपके सामने, और ये कह रहा है द स्पर्म इज अ क्लॉट। सर सॉरी टू इंटरप्ट जी, जो गूगल बनाया है ना वो भी किसी ह्यूमन ने बनाया ना, तो आप खुद के तरह से गूगल नोज एवरीथिंग। ये जो कुरान प्रिंट किया है ना सुधा जी, वो भी किसी ह्यूमन ने ही किया है, अल्लाह ताला खुद इसको किताब की शक्ल देके नहीं गए। देखिए रिवलेशन अल्लाह ताला ने भेजी है और लिखा किसी इंसान ने। देखिए आप गूगल इंसान ने बनाया, अपने मुताबिक मीनिंग डालेगा ना। अब जैसे क्लोट का लफ्ज डाला, उर्दू में लोथरा डाला, और लोथरे का बिल्कुल मतलब नहीं, वो क्लोट है। लोथरे का मतलब है गोश्त का हिस्सा। अब गोश्त जो होता है वो तो लिविंग होता। अब देखो उर्दू में हम जाते तो कोई और मीनिंग मिलती है, इंग्लिश में जाते ऐसा ही कर लेते हैं, ऐसा ही कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता हूँ अभी, क्योंकि आपको एक्चुअली पता नहीं है, बट ठीक है, सो जाने देते हैं। आपने कहा क्लॉट का मतलब होता है गोश्त का टुकड़ा, ऐसे ही समझ लेते हैं उसको, डेड सेल नहीं समझते, गोश्त का टुकड़ा। मुझे वो स्टेज बताइए जहां स्पर्म से गोश्त का टुकड़ा बनता है प्लीज। अब देखिए जब स्पर्म और एग मिल जाएंगे जाइगोट बनेगा। अब गोश्त, अब हम गोश्त का मसल समझते हैं, गोश्त मसल को कहते हैं। अब देखो अब मसल बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, यहाँ जो बताया गया है ना लिविंग सेल का मेज बताया गया है। अब देखिए जब जाइगोट बनता है जाइगोट इज लिविंग, सो दैट्स व्हाई यहाँ इस आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रही हैं, आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रही हैं। एक्चुअली क्लिंजिंग क्लॉट जो है ना वो गोश्त का टुकड़ा नहीं है, क्योंकि इस क्लिंजिंग क्लॉट को अल्लाह डेवलप करके बनाता है, क्लॉट को डेवलप करता है, देन डेवलप द क्लॉट इनटू अ लम्प ऑफ फ्लेश।
आपका अल्लाह गोश्त का टुकड़ा बाद में बनाता है, वो क्लॉट को गोश्त का टुकड़ा नहीं कहता। इस क्लॉट से अल्लाह फ्लैश बनाता है, जिसको आप कहते हैं मसल, गोश्त का टुकड़ा, ये है वो ये नहीं है क्लॉट एक्चुअली। तो आप यहाँ मिस्टेक कर रही है, अगले आगे आप आयत पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये गोश्त का टुकड़ा मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया कि भाई इस पंप से किसी भी स्टेज में गोश्त का टुकड़ा बता दें कहाँ बनता है। और आगे चलेंगे, आप जितना आगे जाएंगे ना इस आयत में, आपको उतना परेशानी होगी इसको डिफेंड करने में, क्योंकि और आगे चलते हैं। देन डेवलप द लम्प इनटू बोन्स। अब अल्लाह मियां फरमा रहे हैं कि अब इस गोश्त के टुकड़े को, इस फ्लैश को हमने हड्डियां बना दिया, यानी कि अब गोश्त नहीं रहा, अब गोश्त का नाम निशान खत्म, अब हड्डियां बन गई। उसके बाद कहते हैं देन क्लॉथड द बोन्स विद फ्लैश, उसके बाद उन हड्डियों को गोश्त पहनाया, यानी कि उनके ऊपर गोश्त चढ़ा दिया। देन वी ब्राउट इट इनटू बीइंग एज अ न्यू क्रिएशन, और उसके बाद बस फिर हमने नई शक्ल सूरत में इंसान को पैदा कर दिया। तो टोटल इसी प्रोसेस से पूरा इंसान बन जाता है। आई वांट टू नो वेयर इज फीमेल जाइगोट इन दिस वर्स। इस आयत में फीमेल जाइगोट कहाँ है सुधा जी? क्लियरली तो नहीं बताया गया जाइगोट का, लेकिन जो साइंस ने प्रूव किया वो किसी ह्यूमन ने, आई मीन साइंस में जितने भी डिस्कवरीज होंगे वो ह्यूमन ने किया है। अब यहाँ जो कुरान रिवील किया वो अल्लाह ने किया है, तो अल्लाह ये तो ताला ने हर आपका चीज ये तो आपका ईमान है। नहीं नहीं, ये तो आपका ईमान है, ये आपका क्लेम है ना, ये प्रूवन फैक्ट तो है नहीं कि कुरान अल्लाह ने रिवील किया है, ये तो आपका ईमान है। क्योंकि 1400 साल पहले ना तो सुधा जी आप थी, ना इस कुरान की आज ये कॉपी, ये वेबसाइट बनाने वाला था, ना मैं था, ना हम में से कोई था। तो आप इतनी श्योरिटी से ये कैसे कह सकती हैं कि कुरान अल्लाह ही ने नाजिल किया है? यही बात तो जानने के लिए सुधा जी हम इन टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है या नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह वो है जिसने पूरी कायनात को बनाया और उसी ने कुरान नाजिल किया, तो फिर उसकी जो दी हुई नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए, वो डिबंक नहीं होनी चाहिए। तो ये डिस्कशन आपका मेरा इसी पे हो रहा है, मैं डिबंक कर रहा हूँ उसको, मैं बता रहा हूँ ये नॉलेज गलत है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, बिकॉज मैं मानता हूँ कि ये कुरान किसी अल्लाह, किसी खालिक कायनात का कलाम नहीं है, ये इंसानों की करामात है, वो भी 1400 साल पहले की। जी। तो आप साबित कर सकती हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है? चले सारे टॉपिक छोड़ के इसी पे बात कर लेते हैं, कैन यू प्रूव इट? क्योंकि कुरान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के, यानी कुरान में वो चीज़ें बताई गई है जो जो आई मीन अभी एग्जिस्ट करती है, अभी हम देखते हैं क्योंकि साइंस ने बहुत सी चीज़ें डिस्कवर की, बहुत सी चीज़ें, तो फिर वो कुरान में 1400 साल पहले ही लिखे हुए थे, यानी वो इनने प्रिसाइजली लिखे हुए थे। इसमें आप एग्जाम्पल देते थे। ठीक है सुधा जी, एक मिनट, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देने से पहले एक मिनट बस मुझे दे दीजिए, एक मिनट दे दीजिए मुझे। मैं सिर्फ ठीक आपसे है। ये जानना चाहता हूँ कि चले इस टॉपिक पे तो हमने बात कर ली, जिसमें आपने ये कह दिया कि भाई हो सकता है साइंस ने जो है ये प्रूव नहीं किया अभी, शायद हो जी सकता है कि फिर करे बाद में, लेकिन आपने अब ये जो दावा किया है ना, ये बड़ा जबरदस्त है कि जी कुरान में ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको साइंस ने बाद में प्रूव किया है, यही आपका क्लेम है ना? जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आपसे चाहूंगा कि आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मुझे कुरान से जरूर पेश करें जो अल्लाह ने पहले ही बता दी थी और साइंस ने उनको बाद में डिस्कवर किया, प्लीज जी। एग्जाम्पल। देखिए जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स होती है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली थी वो ये ली थी कि अगर इन तमाम ड्रॉपलेट्स को एक साथ ही ज़मीन में उतारा जाए तो ये पूरी यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें वो सारे वेपराइज हो जाएंगे, यानी इतनी एनर्जी से मेटेरॉइड के फॉर्म में वो नीचे आएंगे। तो अब देखें कुरान में ये लिखा हुआ है, मैं मुझे इतना याद नहीं कि वो किस पारे में लिखा है, लेकिन उसका मफहूम कुछ ऐसा है कि हमने जो पानी के कतरे उसे बड़ी प्रिसाइसली दुनिया के अंदर भेजा है। और फिर साइंस ये कहती है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो रेन के अंदर होते हैं उसे वो इतनी प्रिसाइजली नीचे आते हैं जिसमें होता है कि टर्मिनल वेलोसिटी भी वो गेन करते हैं और ग्रेविटी इन अपोजिट डायरेक्शन डाउनवर्ड एक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है टर्मिनल ऊपर जो अपवर्ड जो ड्रैग फोर्स है और डाउनवर्ड जो ग्रेविटी की फोर्स है दोनों इक्वली मैग्नीट्यूड होते हैं, जिसकी वजह से टर्मिनल वेलोसिटी गेन होती है और ड्रॉप जो होता है वो आराम से नीचे आता है। जब क्लाउड से निकल रहा होता है ना रेन ड्रॉपलेट तो बड़ी स्पीडली आता है नीचे, लेकिन जो ही टर्मिनल वेलोसिटी गेन होता है ये तो तो आप मुझे सुनिए, ये तो आप मुझे अभी साइंस बता रही हैं, ठीक है, एक सेकंड साइंस पे हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सुधा जी, बट आपने जो अभी दावा किया है, ठीक है जी, कि अल्लाह जो है बारिश को जो है ऐसे कतरों में उसने बरसाया वगैरह वगैरह, तो मैं चाहता हूं कि आप पहले मुझे वो आयत बताएं ताकि मैं एटलीस्ट उसको खोल करके ये तो पढ़ूं कि आप जो बता रहे हैं वो उस आयत में लिखा हुआ है कि नहीं। अगर आयत आपके का। पास आयत नहीं है तो मैं खोल दूं आपके लिए? जी खोले। लीजिए जी, खोल दिया, आपके सामने है, पढ़ लीजिए जरा इसे। जूम कर ले। जी जूम कर लिया। We send down rain from sky in perfect measure, causing it जी to soak into the earth, and we are surely able to take it away. जी, तो इसमें जो इंटरप्रिटेशन आप बता रही हैं वो किधर लिखी है सुधा जी?
ये जो लिखा है ना, कहाँ लिखा है ये? परफेक्ट मेजर, यानी परफेक्ट मेजर का मतलब बिल्कुल एक परफेक्टली प्रिसाइजली मेजरमेंट के थ्रू। अब देखिए हम फिजिक्स में पढ़ते हैं मेजरमेंट हो रही है कि नहीं, टर्म ऑफ वेलोसिटी, और मैंने आपको बताया ना नहीं ग्रेविटी और नहीं ग्रेविटी नहीं, का, अभी तो यहाँ साइंस पे नहीं जाना, अभी अभी साइंस पे नहीं जाना, अभी आयत को समझ लेते हैं। जब आयत समझ में आ जाएगी फिर साइंस पे जाएंगे। इस ओके आयत में क्या लिखा हुआ है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी नाजिल किया, फिर इसको जमीन में ठहरा दिया, और हम इसके नाबूद करने पर भी कादिर हैं। आपके अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि भाई हमने एक अंदाजे के साथ, यानी कि जी एक मेजरमेंट के साथ, एक अंदाजे के साथ हमने बारिश पानी को जो है वो नाजिल किया है जमीन के ऊपर, और फिर इसको जी। जमीन में ठहरा दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारी जमीन पे जो बारिश होती है उसमें जो पानी बरसता है वो पानी बादलों में आता कहाँ से है? ओशंस, रिवर्स और लेक्स है। अच्छा, और वो कहाँ है, जमीन पे है कि आसमान में है? जमीन पर। जी, जमीन पर। वेरी नाइस। तो आपके अल्लाह ने ये तो बता दिया कि एक अंदाजे के तौर पर हमने पानी को जमीन पे बरसाया ताकि उसे पानी को जमीन में जमा कर दें। लेकिन आपके अल्लाह ने ये नहीं बताया कि वो पानी जो बरसाया है जमीन के ऊपर वो लिया भी जमीन से ही था। जी वो बेशक नहीं बताया, लेकिन वो तो बताया ना कि अब देखिए नो डाउट के जमीन से ही ये क्लाउड तो के ये ऊपर तो जा। ये तो ये तो बचकानी बात हो गई कि एक आदमी जो है वो 1400 साल पहले, या मैं कहता हूँ और पीछे जाएं 2000 साल पहले, एक आदमी खड़ा हुआ है अपने घर के बाहर और वो देखता है कि जी बारिश हो रही है, और थोड़ी देर बारिश बरस करके जो है रुक जाती है। कभी बहुत तेज बारिश होती है, कभी बड़ी हल्की बारिश होती है, कभी ओले भी गिरते हैं जमीन के ऊपर, आप शायद उनको भूल गए। तो और कभी जी बर्फ भी गिरती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक कंप्लीट मेजरमेंट में ही बारिश होती है, एक तय मेयार पे ही बारिश होती है, ऐसा कभी नहीं है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी हल्की होती है, कभी तेज होती है। तो ये आयत ही गलत है बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जिस कॉन्टेक्स्ट पे वो बात कर रही है। देखिए हाँ मैं बताएगी ना, बारिश का बताएगी नो डाउट। जो इंटेंसिटी होती है बारिश की, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन रेन ड्रॉपलेट्स की आप बात करें, रेन ड्रॉपलेट्स एक एक खास मेजरमेंट के थ्रू डाउन अर्थ के ऊपर गिर रहा है ना, तो इस मेजरमेंट को जैसे कुरान में बताया गया कि इस मेजरमेंट के थ्रू हमने नीचे लाया। नो डाउट कौन आप सा सही कह रहे हैं, क्वेश्चन। इसमें ऐसा कौन सा देखिए, इसमें ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आ रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि क्या उस वक्त के लोगों को नहीं पता था कि बारिशें होती हैं और कभी कम होती है कभी ज्यादा होती हैं? उन्हें ये तो नहीं पता था ना कि जैसे साइंस ने प्रूफ किया बाद में ये ड्रेक फोर्स इन सब चीजों को, तो कुरान ने उस टाइम ही बताया था खास मेजरमेंट के थ्रू आते। अब साइंटिस्ट को कहते हैं कि जो रेन ड्रॉपलेट। साइंटिफिक थ्योरी तो कुरान में भी नहीं है ना। सुनिए सुधा जी, ये तो आप दावा कर रही है ना कि ये उसकी तरफ है इशारा। कुरान तो जी नहीं कह रहा ना। कुरान तो एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा। जैसे कि मैंने बताया कि इतनी बेसिक सी बात कुरान एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि वो पानी जो अल्लाह ने बारिश से बरसा करके जमीन में ठहराया है वो पानी उठा भी जमीन से ही था। तो इतनी सिंपल सी बात है। जी। एक और आयत मैं आपको पेश कर देता हूँ, इसी के ऊपर है, इसी टॉपिक के ऊपर जिसमें आप यही बात कर रहे यही हैं। आयत है ना, इस आयत के आखिरी वर्ड से ना देखे, हम दोबारा से लेने पर भी कादिर, ऐसा कुछ वर्ड है। नहीं नहीं नहीं, देखो लेने आखिरी पर में। नहीं, लेने पर नहीं। देखिए वो जो आयत थी ना, अगर आपको उसी पे जाना है मैं वापस चलता हूँ। इसमें लेने की बात नहीं है, इसमें हाँ ये वैसे इनडायरेक्ट इसमें दूर इनडायरेक्ट करने की लैंग्वेज में। बात है। नहीं नहीं सुनिए, इसमें कहा गया इसको हम दूर भी कर सकते हैं, वी आर एबल टू टेक इट अवे। हम इसे दूर करने पर भी कादिर हैं, या इसको हम जो है नाबूद करने पर यानी खत्म करने पर भी कादिर हैं। किसको खत्म करने जी पर? बारिश को या पानी को? किसको खत्म करने पर कादिर अल्लाह? बारिश। नहीं, बारिश की तो बात ही नहीं हो रही, पानी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे कहा इसको लेकिन हमने जमीन में ठहरा दिया और हम इसे नाबूद करने पर भी कादिर हैं। किसको? इस पानी को जिसको जमीन में ठहराया है। तो जी यहाँ पे बारिश की बात नहीं हो रही है। एनीवे लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स, क्योंकि इसी टॉपिक पे है, उसको भी आप थोड़ा देख लिया आपको अंदाजा हो जाएगा। ये वाली आयत है 24 की 43 सूरह अन-नूर की आयत नंबर 43। डू यू नॉट सी द अल्लाह जेंटली ड्राइव्स द क्लाउड्स देन जॉइन देम टुगेदर, और ये कहता है फिलिंग देम अप टू मैसेस फ्रॉम व्हिच यू सी रेन ड्रॉप्स कम फोर्थ एंड ही सेंड्स डाउन फ्रॉम द स्काई माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स loaded with hell, pouring it on how in whoever he wills, and avenging it from whoever he wills. The flash of the clouds, lightning nearly takes away eyesight. समझाएंगे मुझे जरा जरा बताओ। जरा जूम कर दे वो वाला। अच्छा ये देख, इतना जूम कर देता हूँ चलेगा? जी डू नॉट अभी सी मैं दैट। हाँ उर्दू में पढ़ दूं मैं आपके लिए? जी। उर्दू में पढ़ दूं आपके लिए? नहीं इंग्लिश ठीक है, पर थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा। ये जूम तो हो रहा है। हाँ ठीक है। Do you not see that it is Allah who gently drives the clouds and He joins them together and turns into a thick
जी, mess, and thereafter you see rain droplets fall down from it mid-set. And then he sent down hail from heavens, thanks to the mountains, and causes it to smite whom he wills, and averts it from whom he wills. The flash of his lightning almost. जी, जी, तो ये आयत में आपको क्या जरा सा भी साइंस नजर आ रहा है? जी यहाँ आ रहा है। आप कह रही यहाँ हैं कि लिखा खुदा बादलों को चलाता है। जी, क्लाउड चलते हैं ना? नहीं, खुदा चलाता है ना? जी, जी, बेशक। बेशक, बेशक। और उनको आपस में मिला देता है, वो आपस में मिलते भी हैं। जी, जी, मिलते हैं। थंडरस्टॉर्मिंग होती है और आगे बताएगी इसके बारे में, लाइटनिंग ऑलमोस्ट द फ्लैश ऑफ हिज टेक्स। हाँ, फिर उनको तय बतय कर देता है। हम्म, हाँ, फिर तुम देखते हो कि बादल में से बूंदे निकल करके बरस जाती हैं, बाहर बाहर आ रही हैं, और आसमान में जो पहाड़ हैं, जो आसमान में क्या है? हम्म, आसमान में क्या है? पहाड़ है। नहीं सर, हाँ, थैंक्स टू द तो फिर माउंटेन्स। और आसमान में जो पहाड़ हैं, आ गया आपको नजर पहाड़? आवाज ये आवाज कट रही है समझ। हाँ जी, जो हाँ, ओले के पहाड़ है। आसमान में ओलों के जो पहाड़ हैं, ओले तो इन्होंने ब्रैकेट में डाला, ओले इसमें है नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ पहाड़ पढ़ा। उनसे ओले नाजिल करता है। मुझे बता सकते हैं कि आसमान में कौन से पहाड़ हैं? यहाँ पहाड़ डिफरेंट वर्ड में अंदर लिखा हुआ है ना ओले, तो डिफरेंट वर्ड्स हाँ, इस्तेमाल होते अभी यहाँ पहाड़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड हो गया। अभी पहाड़ का हैं। मतलब यहाँ पहाड़ नहीं है, अभी पहाड़ का मतलब यहाँ कुछ और है। सुधा जी के मुताबिक क्या है मतलब, वो भी बता दीजिए जरा। इसे देख के वहाँ क्लोड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। इसी तरह यहाँ अंदर ब्रैकेट में लिखा है ना ओले, पहाड़ क्योंकि को पहाड़ को देखिए पहाड़ को अरबी में क्या कहते हैं? पता नहीं। वेरी नाइस। पता नहीं इसीलिए कह रहे हैं ना, यहाँ कुछ और मतलब है। अगर पता होता तो कभी नहीं कहते। अरबी में वर्ड ऊपर देखिए, मिन जिबाली, तो पहाड़ को जो है अरबी में एक्चुअली जबल कहते हैं, जबल। और ये यहाँ पे आया है जिबाली, यानी कि ये पहाड़ ही की बात हो रही है, किसी और चीज की बात नहीं हो रही। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको और आयतें दिखा देता हूँ जहां पहाड़ का जिक्र है। जैसे कि सूरह फुसिलत की आयत नंबर 10 में पहाड़ आता है। अभी देखिए, लिटरली आपको दिखा देता हूँ, वहां भी आपको लफ्ज दिखा दूंगा, पहाड़ वाला, जिबाल वाला। अब देखिए यहाँ पे इस आयत के अंदर अल्लाह फरमाता है, ही प्लेस ऑन द अर्थ फर्म माउंटेन्स, उसने जमीन के ऊपर बना दिए पहाड़, गाड़ दिए पहाड़। क्या गढ़ाए? पहाड़। ये माउंटेन नजर आ रहा है आपको? जी, अच्छा, ऊपर देखते हैं जी कि आखिर इस 10 में पहाड़ों के लिए लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया गया है। वजाला फी आ, ये लीजिए जी, एंड ही प्लेस फी हा फर्म सेट रवासिया रवासिया। रवास रवासिया माउंटेन के रवास लिए यहाँ पर रवासिया इस्तेमाल किया गया है। जी, लेट मी चेक वन मोर आयत। ओके, एक सेकेंड। देखिए उधर डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए, अभी रवासी रवासियाँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जिबाल दिखा देता हूँ। 79 28। और देखिए अरबी के अंदर ये एक पहाड़ के जितने लफ्ज इस्तेमाल किए, तो आप खुद सोचे उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर एक वर्ड को डिफरेंट एंगल्स में देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो आप लेकिन जो है ना वो अलग अलग वर्ड मुझे बता रहे हैं ना, तो जिबाल का मतलब आप मुझे बता, जिबाल का मतलब अलग आप मुझे बता दीजिए कि क्या मतलब होता क्योंकि है वहाँ जिबाल का। एक में जबाल आया था, एक में रवासियाँ आया। अब देखो दोनों वर्ड्स पहाड़ के लिए इस्तेमाल हुए, वर्ड्स डिफरेंट थे, मीनिंग है क्या। इसी तरह क्लोड था वहाँ, उसका नो डाउट बिल्कुल ये मतलब है कि वो डिस्टिल का ये ग्रुप। आप या देख रहे हैं, या देख रहे हैं ये वाली आयत। ये यहाँ पे लफ्ज है वल जिबाला। सुनिए, जी, वल्जिबाला वल जिबाला जी, तो इसकी मीनिंग क्या है यहाँ पे? माउंटेन्स। वेरी नाइस। वापस चलते हैं उसी आयत के ऊपर जहाँ पे हम बात कर रहे थे, 24 की 43। इसमें भी लफ्ज आया है मिन जिबाला फीहा। ये देखिए, ये रहा जिबाला, और जिबाला पे जैसे ही मैं कर्सर रखता हूँ क्या देता है? माउंटेन्स। माउंटेन्स अब आप मुझे बताइए कि अल्लाह ने आसमान में एंड ही सेंड्स डाउन फ्रॉम द स्काई माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, तो ये पहाड़ किधर है आसमान में? देखिए आप सिर्फ दीवार के पीछे ही पड़े। आप ये देखे ना, वहाँ हेल यानी ओलो की बात की गई है।
अगर लेट्स सपोज साइंस हमें बिल्कुल बिल्कुल की गई है, नहीं बिल्कुल की गई, कौन मना कर रहा है कि ओलों की बात नहीं की गई, बिल्कुल ओलों की बात की गई, लेकिन वो ओले कहाँ से आते हैं, आसमान में जो आसमान पहाड़ है उनसे। आसमान में अभी जो पहाड़ जो इस्तेमाल किए गए हैं वो हो सकता है क्लाउड्स के लिए किया गया हो, क्योंकि देखिए ये तो बताया ना क्लाउड्स के लिए, क्लाउड्स की बात अल्लाह कर चुका है पहले। सुनिए, क्लाउड से अल्लाह बारिश बरसाता है, इस आयत को पूरा पढ़िए, देखिए, डू यू नॉट सी दैट अल्लाह जेंटली ड्राइव द क्लाउड, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह बादलों को चलाता है, देन जॉइन देम टुगेदर, फिर उनको आपस में मिलाता है, फिलिंग देम अप इनटू मासेस, फिर उनको मिलाकर के तह बतह मिलाकर के उनको मास मास बना देता है, मतलब बहुत बड़ी तादाद में बना देता है। जी फ्रॉम यू सी रेन ड्रॉप्स कम फोर्थ, जिसमें से तुम बारिश की बूंदें बरसती हुई देखते हो, तो अल्लाह ने बता दिया कि भाई ये जो क्लाउड है ना, इनको जमा करके अल्लाह इनसे बारिश बरसाता है, ये तो बात खत्म हो गई यहाँ बारिश की। उसके बाद और ये अल्लाह आगे बात करता है, ही सेंड डाउन फ्रॉम द स्काई माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स लोडेड विद हेल, अब वो उन पहाड़ों की बात कर रहा है जिनसे ओले बरसते हैं, बारिश नहीं ओले। तो प्लीज मुझे मुझे माउंटेन आप दिखा सकते हैं आसमान में जिनसे ओले बरसते हैं? मैं एक बात बताऊं आपको, जो शुरू में जो अल्लाह ताला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे क्लाउड्स बनाते, उन्हें चलाते, उन्हें मिलाते, फिर बारिश बरसाते, क्या यहाँ कोई गलती है? मैं गलती पे तो हाईलाइट करके बैठा हुआ हूँ ना, आपने मुझे वो आपने वो मुझे वो पहाड़ पहाड़ दिखाए कि ओले बरसते हैं। पहाड़ छोड़िए, आप ये बताइए ना मुझे, पहले जो जो वो क्लाउड्स है, वो क्लाउड्स को चलाते हैं अल्लाह ताला, उन्हें मिलाते, फिर बारिश बरसाते, क्लियरली ये जमीन, बताइए ना, क्या इसमें कोई गलती है? बस ये बताएं मुझे, हाँ या ना, गलती है जी कि जी नहीं? मैं वही बता रहा हूँ आपको, जब आप जमीन जी पे हाँ, खड़ी होती है, आपको आपको बादल चलते हुए दिखते हैं, बिल्कुल दिखता है। आपस में मिलते हुए दिखते हैं। देखिए हमारी जो ह्यूमन आई है, नो हो जैसे सकता आप आंसर चाहती हो, आप आंसर चाहती, मैं आंसर दे रहा हूँ आपका, प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको मिलते जी हुए दिखते हैं? देखिए मुझे तो ग्रेविटी भी नहीं दिखती है लेकिन फिर भी मैं उसका इफेक्ट अरे देख रही हूँ। अरे क्यों इसी बताओ, तरह cloud में मिलते हुए आपने कैसे? कहा, एक मिनट, आपने कहा कि बादल चलते हैं, आपस में मिलते हैं, जी, मैंने आपसे पढ़ते हुए पूछा था, आपने कहा था जी मिलते हैं। अभी एक बार फिर से कंफर्म करना था कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बादल मिलते हुए नजर आते हैं? नहीं। अच्छा, मिलते हुए नजर नहीं आते, आपको चलते हुए नजर आते हैं, आपको जी बारिश बादलों से बरसती हुई नजर आती है? बारिश बरसती हुई जरूर नजर आती। ओके, वेरी नाइस। तो दुनिया में 1400 साल पहले जब ये कुरान नाजिल हुआ था, आपके मुताबिक किसी को यह नहीं पता था कि बादल चलते हैं और बरसते भी हैं, उनसे बारिश की बूंदें नीचे आती है, मतलब किसी को नहीं पता था ना 1400 साल पहले जब ये आयत आई? उन्हें ये तो पता होगा कि बारिश आसमान से आती है, यानी स्काई से आती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि क्लाउड्स पानी ले जाते हैं और फिर वहां से रेन ड्रॉपलेट्स बड़ी प्रिसाइजली जमीन पर आते हैं। ये तो आपको रिसेंटली आपको डिस्कवर ये किया कैसे गया है। पता, एक मिनट, आपको ये कैसे पता कि उनको ये नहीं पता था कि बारिश क्लाउड से बरसती है? आप ये पूरा इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि उनको नहीं पता था? अच्छा आप ये बताएं मुझे कि क्लाउड्स जो थे, इनके फॉर्मेशन के बारे में, यहाँ से रेन ड्रॉपलेट कैसे आते हैं, ये वो आपको टॉपिक कैसे कुरान का पता? नहीं है, वो टॉपिक कुरान का नहीं, जो कुरान का टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। और मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत बेसिक बेसिक जानकारी, जितनी हाई स्कूल इंटर तक मैंने पढ़ाई साइंस बस उतनी है, उसकी ज्यादा मैं पढ़ा नहीं हूँ। आप मुझसे वो सवाल ना पूछें जो टॉपिक नहीं है और जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, आप सीधा उसी पे बात करें जितना कुरान का। वैसे एक बात तो तय है कि मुझे, मेरी जो नॉलेज है ना साइंस की, वो कुरान से तो ज्यादा है, ये तो फिक्स है, मगर साइंटिस्ट से ज्यादा नहीं है। जी अब सवाल था वो आपने मुझे इसका जवाब नहीं दिया, क्या आज से 1400 साल पहले लोगों को हम्म, नहीं पता था कि बादलों से बारिश बरसती है? उन्हें इतना पता होगा कि बारिश स्काई से आती है, बाकी ये नहीं पता होगा क्लाउड से आती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस बताई है रिसेंटली डिस्कवर हुई है, रिसेंटली कुछ साल पहले, कितने साल पहले होंगे वो? अपने दावे का प्रूफ दे दीजिए प्लीज, आप आपके दावे का प्रूफ दे दीजिए कि लोगों को 1400 साल पहले नहीं पता था कि बारिश बादलों से बरसती है। अगर लोगों को 1400 साल पहले पता होता तो 1400 साल पहले ऐसी कोई किताब आ रही होती जो ये बता रही होती कि क्लाउड से बादल बरसते प्रिसाइसली, लेकिन नहीं बताया, सिर्फ कुरान ने बताया, तो डेफिनेटली वहां के लोगों को भी नहीं आपने पता था। कुरान के अलावा अगर कौन सी वो किताब पढ़ी है? एक मिनट, आपने अगर कुरान के अलावा 1400 साल पहले कौन सी किताब पढ़ी है? मैंने कुरान अमी तौरात इंजील जबूर, ये तो जो कुरान से पहले आ चुकी है। अच्छा, आपने एरिस्टोटल का नाम सुना है कभी? जी कौन थे और कब हुए थे? एरिस्टोटल बेसिकली ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, उनके उनके इनका बहुत रोल है। वेरी नाइस, कब कब हुए हैं ये, पीरियड क्या है? समीर भाई यार, तुम्हारे पास कितनी पेशेंस है। कंटिन्यू कंटिन्यू, बहुत मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी सुधा जी, एरिस्टोटल का टाइम पीरियड क्या था? ऑलमोस्ट 1700 BC समथिंग, लाइक 1600 था, आई थिंक इस तरह कुछ, आर यू श्योर? आई थिंक। नो, यू थिंक रॉन्ग। मैं आपको एक चांस और देता हूँ, गूगल कर लें, एरिस्टोटल का टाइम पीरियड मुझे बता दीजिए क्या है।
आपको क्या लगता है एरिस्टोटल 1400 साल पहले थे? मैं लगने पे चलता ही नहीं हूँ सुधा जी, मैं लगने पे नहीं चलता, मैं चलता हूँ फैक्ट पे। और फैक्ट के मुताबिक एरिस्टोटल 4th सेंचुरी बीसीई में हुए हैं। लेट मी चेक। कौन सी सेंचुरी में? 4th सेंचुरी बीसीई में, जब आपके रसूलुल्लाह के आबा और अजदाद भी पैदा नहीं हुए थे। और मैडम आप चेक कर लीजिए, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ बादलों के बारे में ही नहीं, एरिस्टोटल ने 4th सेंचुरी बीसीई में अपनी किताब मीटियोरोलॉजिका में ये जो जमीन से पानी जाकर के बादल बनते हैं और उनसे फिर जो है बारिश होती है, इस सब के बारे में डिटेल्ड में 4th सेंचुरी बीसी में ही बता दिया था। या पूरा समीर भाई, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, एवरीथिंग। और आप कह रही हैं कि 1400 साल पहले ये नहीं पता था कि बारिश जो है वो बादलों से बरसती है। एरिस्टोटल का टाइम पीरियड 384 टू 322 बीसी। जी सुधा जी, तो आपने देख लिया होगा कि एरिस्टोटल साहब ने सिर्फ बादलों की बात ही नहीं की, बल्कि इवेपोरेशन की भी बात की और कंडेंसेशन की भी बात की, वाटर साइकिल की भी बात की अपनी किताब मीटियोरोलॉजी का। आप क्या कहना चाहेंगे आप? जी आपने देखा एरिस्टोटल के बारे में आपने? जी देखा। तो आपको ये तो कंफर्म हो गया होगा कि रसूलुल्लाह से पहले वो बहुत कुछ बता चुके थे। 900 years ago। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ठीक है सही। तो ये जितनी जानकारी यहाँ पर कुरान के अंदर लिखी हुई है, इससे तो बहुत ज्यादा नॉलेज लोगों को ऑलरेडी उस टाइम थी। तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी जो लोगों ने बाद में पता की है, अकॉर्डिंग टू योर क्लेम्स, ये पहले से लोगों को पता। एनीथिंग एल्स, ऐसा कुछ और आप मुझे देना चाहें जो पहले से लोगों को पता नहीं था, कुरान ने बताया, बाद में साइंस ने उसको प्रूव किया? वेट, हाँ, जो दो सीज है, एक नमकीन पानी का और एक खारा पानी का, बिल्कुल आई मीन एक फ्रेश वाटर का होता है, एक मेराइन, तो वो मिलते नहीं है। इस बारे में कुरान ने पहले बताया था। There we go, very nice। मुझे पता था अगला आर्गुमेंट आपका ये होने वाला। जी तो मुझे बताइए एक सेकंड, मुझे बताइए कि ये जो जानकारी, अब मैं वहां अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगा जाकर के इतना डेप्थ में, मैं सीधा कंक्लूजन पे ही चलता हूँ। मुझे बताइए कि क्या उस वक्त, जिस वक्त कुरान की आयत आई, उस वक्त वो समंदर लोगों को नजर आते थे 2 रंग वाले और अलग अलग स्वाद वाले? एक आपने क्या कहा, मीठा, और आपने कहा एक खारा। उसपे भी जाऊंगा, मीठे खारे पे भी, लेकिन अभी 2 अलग अलग रंग वाले समुद्रों की बात करता हूँ। क्या वो लोगों को अपनी आंखों से नजर आते थे उससे पहले या नहीं नजर आते थे? हो सकता है, लेकिन देखिए कुरान ने पहले ही बताया था, क्योंकि जावेद भाई कैमरा बंद कर लो, कैमरा खुल गया। जी सुधा जी, आवाज आ रही है आपको? जी जाहिर सी बात है कि वो समंदर के बारे में लोग पहले से ही जानते थे, उनको देख चुके थे, क्योंकि समंदरों में सफर करने का जो सिलसिला है वो आज का नहीं है, बल्कि वो हजारों साल पुराना है। इवन दो जो अमेरिका है उसकी खोज भी लोगों ने समंदर के रास्ते से की है, जो इंडिया है उसकी खोज भी लोगों ने समंदर के रास्ते से ही की है। आई थिंक वो तो बहुत ज्यादा पुरानी बात है आपके रसूल अल्लाह के आने और ये आयत के नाजिल होने से। तो ऐसे समंदर के एग्जिस्टेंस का जो है जिक्र करना तो कोई ऐसी बात नहीं थी जो लोगों को पहले से पता नहीं थी। अब बात करते हैं उस दूसरे पॉइंट पर कि एक का पानी मीठा और एक का पानी खारा है। मुझे आपने दुनिया में उस समंदर का नाम बताना है जिसका पानी मीठा है, प्लीज। एक समंदर का नाम। मीठा जी, एक समंदर का नाम बताना है जिसका पानी मीठा है। दरिया नील, आई थिंक नील। दरिया नील, दरिया नील का पानी मीठा है? वैसे दरिया और समंदर एक ही होते हैं क्या? नहीं, तो मैं तो समंदर का पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब दरिया का नहीं पूछ रहा। हम भी कोई जियोलॉजिस्ट तो नहीं ना कि मैं आपको उसका नाम बताऊं। क्लेम किसने किया है कुरान में साइंस और बाद में प्रूव किया गया है? आपने ऐसी चीज मुझे बतानी थी जो पहले से लोगों को नहीं पता थी, बाद में प्रूव हुई है। भाई जब कोई समंदर में सफर करेगा तो अलग अलग डेंसिटी की वजह से, अलग अलग लेवल की वजह से, जब 2 समंदरों का पानी एक दूसरे में मिलेगा तो अलग अलग डेंसिटी की वजह से उनका कलर भी अलग हो सकता है। और जब वो एक दूसरे में मिलते हैं, जो ऊपर से मिलते हुए नहीं दिखते। मैडम आप साइंस की स्टूडेंट है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आपसे ये बातें सुनकर के कि चलो एक आम जाहिल मुसलमान की बातें करे तो ठीक है, आप तो साइंस की स्टूडेंट है, आपको तो पता होना चाहिए कि वो पानी
नीचे के लेवल पे एक दूसरे में मिक्स भी होता है और मिलता भी है, जबकि आपकी कुरान कहती है कि वो आपस में मिलता नहीं है। हमने उनके बीच में ना दिखने वाला बॉर्डर बना रखा है, कोई बॉर्डर नहीं है उनके बीच में। वो ऊपर के लेवल पे अलग अलग डेंसिटी की वजह से हमें अलग अलग कलर में दिखता है, बस इतना ही फर्क है। और वो दोनों समंदर का पानी खारा ही है, किसी का मीठा नहीं है। हाँ, एक जगह ऐसी है अमेजन रिवर के अंदर जहां दो पानी मिलते हैं, उनके कलर भी अलग हैं और वो एक दूसरे से डिवाइडेड नजर भी आते हैं एक जगह पर, और उसमें एक साइड का पानी खारा और एक साइड का पानी मीठा है। बट द प्रॉब्लम इज, वो दूसरी साइड का जो मीठा पानी है वो समंदर का पानी नहीं है, वो झरने का पानी है जो ऊपर से बहते हुए आकर के समंदर में मिलता है। मगर जब वो समंदर में मिल जाता है ना, तो सुधा जी वो पानी भी खारा ही हो जाता है। तो अल्लाह की ये नॉलेज अगेन गलत साबित हो जाती है। अगर वो दोनों पानी मिलते हैं तो हाँ, कैसे ड्रिंकेबल है? हाँ जी, जो मुझे दोनों आपकी बात पानी अगर मिल जी जी अगर वो दोनों पानी मिलते तो वो ड्रिंकेबल कैसे? क्योंकि एक तो पिया नहीं जा सकता और एक पिया जा सकता है, और आप कह रहे हो दोनों मिलते हैं। ड्रिंकेबल तब तक है ना जब तक मिले ना, जब मिल जाए फिर ड्रिंकेबल नहीं रहते ना। लेकिन आप कह रहे हैं नीचे से मिलता है, तो जब नीचे से मिलता है तो जाहिर सी बात है दोनों मिलते होंगे। हाँ, तो नीचे से कहाँ मिलते हैं? वो पानी जब बहते हुए समंदर में आके गिरता है तो तब जाकर के मिलता है ना। बट समंदर में जाने से पहले तो वो पानी ड्रिंकेबल है ना, पी सकते हो आप उसको। बट जब वो समंदर में मिल जाएगा फिर आप नहीं पी पाओगे, क्योंकि वो पानी खारा हो जाएगा समंदर के पानी से मिलकर के। क्योंकि आप ये देखिए ना कि समंदर की जो पानी है उसका लेवल क्या है और एक झरने के पानी का लेवल कितना होता है। आप कितना भी पानी डालोगे उसमें वो तो खारा ही होगा, क्योंकि उसके पानी का लेवल ज्यादा है समंदर के। प्लीज सुधा जी, मुझे आपसे इतने लॉजिकल आर्गुमेंट की उम्मीद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुछ आज ऐसे मजबूत सटीक आर्गुमेंट आप मुझे दें कि बस आज उसके बाद में फेल हो जाऊं, गिर जाऊं, चित हो जाऊं। क्योंकि जिन्होंने आपको भेजा है ना, उन्होंने बड़ी उम्मीद से आपको मेरे पास भेजा है कि या तो आज आप मुझे इस्लाम को अच्छा और सच्चा साबित करके जाएं, या तो कम से कम वो इतने दिन से जो आप मेहनत कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, आप थोड़ा सा उसको सीरियस लें, का इलाज करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट। चलिए, तो आप सुधा जी मुझे कोई ऐसी चीज बताइए। चलिए, ये तो आई डोंट थिंक सो कि कोई साइंस इस तरह का आप मुझे बता सकती हैं कुरान से, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से डिबेट कर रहा हूं और मुझे कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई स्कॉलर, कोई साइंटिस्ट, कोई भी आकर के ऐसा कोई साइंस कुरान से आज तक नहीं बता पाया है जिसको मैंने गलत और डिबंक ना किया हो, गलत साबित ना किया। मैं समझता हूँ ये टॉपिक छोड़कर जी, आपकी डिबेट मुफ्ती शमाइल से भी नहीं हुई कभी? नहीं, मुफ्ती शमाइल तो मुसलमान नहीं है, वो तो मुनाफिक है, काफिर है वो तो। वो क्या है? मुफ्ती शमाइल साहब मुसलमान नहीं है सुधा जी, वो आवाज तो कट रही काफिर है। है, मुनाफिक है। आ रही है मेरी आवाज आपको? जी बोले। मैं कह रहा हूँ मुफ्ती शमाइल साहब मुसलमान नहीं है, मुफ्ती शमाइल साहब जो हैं वो तो मुनाफिक हैं, काफिर हैं। वो कैसे? हाँ, वो कैसे? उन्होंने अभी रिसेंटली जावेद अख्तर साहब के साथ डिबेट की थी, डज गॉड एग्जिस्ट, आपको मालूम होगा, है ना? जी हाँ, तो आप मुझे जरा कलमे का मीनिंग इंग्लिश में बताएंगे। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मीनिंग इंग्लिश में बताएंगे आप मुझे? There's no God, there's no deity except Allah, and Prophet Muhammad is the last messenger of Allah. वेरी नाइस। तो पहली लाइन है देयर इज नो गॉड, और मुफ्ती शमाइल नदवी क्या कह रहे थे? देयर इज गॉड। There's no God except Allah. ना, अल्लाह इज नॉट गॉड, अल्लाह इज अल्लाह। गॉड का मीनिंग होता है, देखिए गॉड का मीनिंग होता है, अरबी में गॉड को कहते हैं इलाह, इसीलिए कहा जाता है ला इलाह, नो गॉड इल्लल्लाह एक्सेप्ट अल्लाह। कोई गॉड नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो बात मुफ्ती शमाइल नदवी को अल्लाह पे करनी चाहिए कि गॉड पे करनी चाहिए, कायदे से बताइए। गॉड बेसिकली कहते हैं क्रिएटर को कहते हैं, और अल्लाह ही क्रिएटर है। अल्लाह ही आपको किसने कहा गॉड क्रिएटर को कहते हैं? गॉड तो इलाह को कहते हैं, माबूद को कहते हैं, क्रिएटर को नहीं कहते। आप अरबी लैंग्वेज में जाए तो इलाह है, फिर यहाँ हो तो फिर गॉड है ना। गॉड क्रिएटर ही हो, एकदम खालिक जैसे वर्ड है खालिक अरबी में। आप मेरा शायद पॉइंट, आप सुधा जी शायद मेरा पॉइंट समझी नहीं। एनीवे, हायर लेवल का नहीं समझ में आएगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ मुफ्ती शमाइल नदवी को अगर ये लगता है कि कोई गॉड नहीं है एक्सेप्ट अल्लाह, तो उनको अल्लाह पे बात करना चाहिए। वो बंदे ने 1.5 घंटे का पूरा खुतबा दिया, पूरा डिबेट किया, बट वो बंदे ने एक बार भी अल्लाह पे बात नहीं की, और बार बार ये कहता रहा कि हमारा जो डिस्कशन है, हमारा जो डिबेट है, वो रिलीजियस गॉड पे है ही नहीं, है ही नहीं। तो जब रिलीजियस गॉड पे डिबेट नहीं है, रिलीजियस गॉड पे मुफ्ती शमाइल नदवी वहां पे डिबेट कर नहीं रहा था, रिलीजियस गॉड उसने साबित नहीं किया, तो फिर अल्लाह कैसे साबित हो गया मुफ्ती शमाइल नदवी की डिबेट में? देखिए, अब जो जावेद अख्तर साहब थे ना, वो एथीस्ट थे, वो गॉड की एग्जिस्टेंस में ही बिलीव नहीं रखते।
तो मेन पॉइंट यही है वो ना, अगर हम अल्लाह वो क्या थे वो छोड़ दीजिए, वो तो एथिस्ट थे। पर मेरी बात सुने, अगर मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने गॉड को प्रूव किया है तो वो गॉड तो फिर अल्लाह भी प्रूव हो गया, वो गॉड राम भी प्रूव हो गया, वो गॉड महादेव भी प्रूव हो गया, वो गॉड कृष्णा भी प्रूव हो गया, वो गॉड जीसस भी प्रूव हो गया, वो गॉड यहावे भी प्रूव हो गया। दुनिया में जिसने जिन जिन को गॉड माना वो सारे गॉड प्रूव हो गए। लेकिन आपकी डिक्शनरी में तो ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम की, आप तो कहते हो सिर्फ अल्लाह ही गॉड है और कोई गॉड है ही नहीं। तो आपको और मुफ्ती शमाइल नदवी जैसे लोगों को अल्लाह को साबित करना चाहिए, ना कि गॉड को। गॉड तो सारी दुनिया मानती है, बट अल्लाह, आप सिर्फ अल्लाह को मानते हो, तो उसको साबित करो ना जिसको आप मानते हो। भाई दो नंबरी क्यों करते हैं आपके मौलवी, और आप भी क्यों दो नंबरी करते हो? छोड़ो उस आदमी की बात। अगर वो मेरे साथ कभी आकर के अल्लाह के टॉपिक पे बात करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, कभी भी कर ले, एनी टाइम, और कोई भी स्कॉलर कर ले, आई एम रेडी टू डिबेट और डिस्कस। पहले भी कर चुका हूं मैं कई सारे मौलवियों से, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। चलिए आपके लिए मैं आसान कर देता हूँ। आज मुझे एक काम कर दीजिए सुधा जी, कुरान से तो आप साइंस नहीं बता पाएंगे, आप मुझे ये बता दीजिए सिर्फ, आप मुझे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 ऐसी यूनिवर्सल खूबियां बता दीजिए जो सिर्फ उनके अंदर थी, उनसे पहले किसी के अंदर नहीं थी और उनके बाद किसी के अंदर नहीं थी, ताकि मैं उनको प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल मान करके उनकी इत्तबा। गो अहेड, सिर्फ 3 खूबियां। पहली बात, इंसान थे कि नहीं? इंसान जी, प्रॉफिट मोहम्मद इंसान थे कि नहीं? थे ना? जी बिल्कुल इंसान थे। आवाज आ रही है? आवाज आपकी आ रही है, मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल प्रॉफेट मोहम्मद एक इंसान थे। तो फिर उनके अंदर ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज वही होंगी जो एक इंसान के अंदर होती है। ठीक अब कुछ है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स, अगर उनके अंदर सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो एक आम इंसान में होती है, तो फिर प्रॉफिट कैसे हो सकते हैं? तो हर एक आदमी को प्रॉफिट हो जाना चाहिए। उनके अंदर कुछ तो खूबियां होंगी ना जो प्रॉफिट होने के बावजूद होती हैं, कोई भी कुछ भी। जाहिर सी बात है कोई ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी होगी जिसके बिहाफ में उन्हें प्रॉफिट बनाए गए हैं। तो प्रॉफिट का वैसे काम ये होता है ना कि वो अल्लाह के मैसेजेस को लोगों तक पहुंचा सके। तो उनके अंदर बहुत सी ऐसी खूबियां थी जो कि यूनिक थी, ऑफ कोर्स अनएक्सेप्टेबल थी। जैसे जैसे एंड देन जैसे जैसे 30 मर्दों की जिस्मानी ताकत होना, राइट? जैसे शेडो ना बनना, और उसके इसका अलावा बियर। एक मिनट, जी, रसूलुल्लाह की शैडो नहीं बनती थी, इसका कोई रेफरेंस सही हदीस से या कुरान की आयत से मुझे पेश कर दे। लेकिन पता नहीं हदीस में होगा इंशाल्लाह, लेकिन यही है कि हमारे नबी की शेडो नहीं बनता। जब हजरत आयशा के मकाम पर आपके रसूल अल्लाह रुके हुए थे और वो रात को उठी, उन्होंने देखा कि आप बिस्तर पे नहीं हैं, तो हजरत अम्मी आयशा को लगा कि आप शायद अपनी किसी लौंडी के पास चले गए हैं। तो आपने पीछा करना शुरू किया, आगे रसूलुल्लाह उनको दिखाई दिए, तो आगे उसी हदीस में लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह की परछाई उन्होंने देखी और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अगर आपके रसूलुल्लाह की परछाई और शैडो नहीं थी तो अम्मी आयशा ने किधर से देखी? उनकी झलक देखी होगी। नहीं, वहां पे परछाई की बात है, झलक की नहीं, शैडो की बात है। शेडो किसी और सेंस में देखा होगा। माशाल्लाह, जिसका रेफरेंस मौजूद है वो किसी और सेंस में, और जिसका रेफरेंस मौजूद नहीं है वो हकीकत है। आपका इस्लाम इस तरीके से चलता है। देखो उर्दू के अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स है। एक बात देखिए, सुनो, आपके पास, सुनिए, आपके पास अगर इसका रेफरेंस नहीं है कि उनकी शैडो नहीं थी, तो हम दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हैं, ये वैलिड नहीं है। कुछ और नहीं बताइए। बात सुनो। जी, देखो 1400 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के इस्लाम की तबलीग करते थे, इतना तो आपको पता होगा। तबलीग करते जी, थे, उस टाइम कुफार को अपने इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश की। हर प्रोफिट के पास एबिलिटीज होती थी कि वो लोग और जो नहीं मौजूदा आया, दिखाए। सुनिए, मौजूद हाँ, पे नहीं जा रहे। रसूलुल्लाह हर तबलीग करते थे इस्लाम की, और जो इस्लाम में नहीं आता था उसके साथ क्या करते थे? बात सुने, कंप्लीट पूरी बात नहीं हुई है। देखो जी, मौजिज़ा, हर प्रोफिट के अंदर एबिलिटी थी, वो कोई ना कोई मौजिज़ा दिखाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी ये एबिलिटी थी, और वो उसका मौजिज़ा क्या था आपको ये भी पता होगा, क्योंकि आप तो रिसर्चर है ना? मुझे नहीं पता, मैंने बहुत तलाश किया, मुझे रसूलुल्लाह अच्छा, का कोई मौजूदा नहीं मिला। आपको मिला हो तो मैं मुझे बता, बता दीजिए का मौजूदा। हाँ, चांद के 2 टुकड़े हुए, ये तो सुना होगा आपने। ये रसूलुल्लाह ने किए थे चांद के 2 टुकड़े? तो किसने किए थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या चांद के 2 टुकड़े रसूलुल्लाह ने किए थे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजिज़ा दिखाया था, कुफ़ार को चांद के टुकड़े हुए, और कुफ़ार ने क्या बोला पता है? मौजिज़ा देखने के बावजूद ये बोला था, नऊज़ बिल्लाह। सुधा बेटा मेरी बात सुन। तुम मेरे ख्याल से 20-21 साल की उम्र होगी तुम्हारी गालिबन, इतना ही होगा ना बेटा? जी अंकल। हाँ, आपकी उम्र की मेरी बेटी है। ओके बेटा, देखो हाँ, फोटो में भी दाढ़ी के बाल आपको मेरे सफेद दिख रहे होंगे, ये देखो।
हाँ। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ बेटा, मुझे ना आप किससे कहानियां ना सुनाएं, वो मैंने बड़े सारे पढ़े हुए हैं और लोगों को पढ़ाए हुए हैं। मैं तबलीगी जमात में रहा हूँ 15 साल, तबलीगी जमात का अमीर रहा हूँ। तो मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ, जितना मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ मुझे उतना जवाब दीजिए। आपने कहा कि रसूल अल्लाह ने चांद का मौजज़ा किया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा किधर लिखा है कि रसूल अल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? प्लीज मुझे वो रेफरेंस दे दें। और फिर से ड्रॉप हो गई है। रेफरेंस खत्म हो गया। नहीं, आ जाएंगी, उनका बार-बार इंटरनेट का मसला हो रहा है। अच्छा अच्छा। देखिए जी, मोमिनों के बड़े अजीब-अजीब अकीदे हैं साहब, ये सुन लेते हैं और उसी को मान लेते हैं। मैंने बड़ी बार बताया है कि रसूल अल्लाह ने चाँद के कोई टुकड़े नहीं किए, बल्कि कुरान भी चाँद के 2 टुकड़े करने का कोई तज़किरा नहीं करता। सूरा कमर के अंदर कुरान की पहली ही आयत है, इक़्तरबत अश-शाअअतु व नशक्कल कमर। इक़्तरबत अश-शाअअतु व नशक्कल कमर। कयामत की घड़ी नज़दीक आ गई और चाँद फट गया। शक शक होने का जो लफ्ज़ है अरबी में, उसका मतलब होता है फट जाना, ना कि 2 टुकड़े होना। लेकिन यहाँ कुरान की इस आयत में इक़्तरबत अश-शाअअतु व नशक्कल कमर, ये नहीं कहा गया है कि रसूल अल्लाह ने ये मौजज़ा किया। और इससे जो अगली आयत है, उसको आप पढ़ लेंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। येट व्हेनेवर दे सी अ साइन दे टर्न अवे सेइंग सेम ओल्ड मैजिक। और जब वो कोई मौजज़ा देखते हैं, तो मुँह फेर लेते हैं और कह देते हैं कि ये तो पहले से चला हुआ आता जादू है। अगली आयत क्या कहती है? दे रिजेक्टेड द ट्रुथ एंड फॉलोइंग देयर ओन डिजायर्स एंड एवरी मैटर विल बी सेटल्ड। जी, 1 सेकंड, आप ही के लिए पढ़ रहा हूँ, सुधा सुन लें। और उन्होंने झुठलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हम काम का वक्त मुकर्रर, और हर काम का वक्त मुकर्रर है, हर काम का वक्त मुकर्रर है। इसके बाद अगले में कहता है, इवन टफ द स्टोरीज ऑफ डिस्ट्रॉयड नेशन दे हैव ऑलरेडी कम टू देम आर सफिशिएंट डिटरेंट। यानी कि बेशक उनके पास ऐसी खबरें आ चुकी हैं, पहले से उनके पास ऐसी खबरें आ चुकी हैं जिसमें उनको डांटा गया है, उनको नसीहत की गई है। तो ये खबर उनके पास आ चुकी है, और ये खबर अब की नहीं है, ये सिर्फ खबर है, ये मौजूदा नहीं है, ये खबर दी जा रही है। इक़्तरबत अश-शाअअतु व नशक्कल कमर। और जब सूरह हाक़ा पढ़ोगे, जब सूरह रहमान पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि कुर्ब क़यामत, यानी कि क़यामत की घड़ी जब नज़दीक आएगी, तो चाँद और सूरज फट जाएँगे। ये उस सेंस में बात हो रही है। यहाँ पर कहीं नहीं कहा जा रहा रसूलुल्लाह ने चाँद के 2 टुकड़े किए। जी सुधा जी, प्लीज़ रेफरेंस दे दीजिए मुझे कि रसूलुल्लाह ने चाँद के 2 टुकड़े किए। आप वो वाली लाइन लाए ना जहाँ लिखा हुआ था वो फट जाएंगे। ये आपके सामने है, पहली आयत, इक़्तरबत अश-शाअअतु व नशक्कल कमर। ज़ूम कर ले। अच्छा, ज़ूम कर लें? ये लीजिए जी। ये आ गई। ये ऊपर नबी का भी जिक्र था ना, वो वाला। कहाँ है नबी का जिक्र? ये अरबी है आपके सामने, इक़्तरबत अश-शाअअतु व नशक्कल कमर। नबी का जिक्र नहीं है, ये इसकी ट्रांसलेशन है पहली आयत की। क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया। बताइए नहीं, किधर है ये नबी का? देखिए, ये तो क़यामत के करीब जो हमें जो भी सिचुएशंस होंगी उनका बताया गया है। तो यहाँ तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो हमारे नबी ने मौजज़ा दिखाया था वो नहीं दिखाया। यहाँ तो ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है ना कि नहीं मैं दिखाया। आपसे, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, आपके नबी ने क्या मौजज़ा दिखाया? वही तो पूछ रहा हूँ। चाँद के टुकड़े किए। नहीं किए ना, लिखा हुआ ही नहीं है कि रसूलुल्लाह ने किए। देखिए, यहाँ तो लिखे हुए है ना जो चाँद फट जाएगा, ये सब ये तो क़यामत के वो सिचुएशन बताए गए, वो लम्हात बताए गए। तो हम कैसे कह सकते हैं यार, हाँ नहीं तो इन रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये तो हदीस में भी इनका का जिक्र है ना मौजूदात का। हदीस पे भी जाएंगे। पहले आप ये वाली आयत जरा पढ़ें, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके रसूलुल्लाह के पास कोई मौजूदा था या नहीं था। यह है सूरह अल इसरा की आयत नंबर 59। इसमें लिखा है, वमा मनाना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़बा बिहा अल-अव्वलीन आतैना समुद नाक़िअतन मुबशिरतन फज़लमू बिहा वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तहक़ीक़ा। Nothing keep us from sending the demanded sign except that they had already been denied by earlier peoples, and we gave Thamud the she-camel as a clear sign, but they wrongfully rejected it. We only send the signs as a warning. आपके अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, और हमें निशानियात के भेजने में सिर्फ इस बात से रोक है कि अगले लोग उनको जुटला चुके हैं, और हमने कौम समूद को ऊँटनी दी और उन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया, और हम तो निशानियात सिर्फ डराने के लिए भेजते हैं। आपके अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं कि उन्होंने कौम समूद के बाद किसी को कोई मौजज़ा नहीं दिया है। आपके रसूलुल्लाह के पास कोई मौजज़ा नहीं है। जी, कुरान कहता है।
नहीं आपके रसूलुल्लाह के पास कोई मौजूजा। इवन दो आपका कुरान ये भी कहता है कि ए नबी, अगर तुमको मौजूजों की तलाश है तो तुम या तो जमीन में गड्ढा खोदो या आसमान में सीढ़ी लगा लो, और जहां तुम्हें मौजूजा मिले ला करके इनको खुश कर लो। हमारे पास से कोई मौजूदा नहीं है। पता है आपको ये बात? आपके मौलवी ने कभी आपको ये बातें बताई, ये आयतें बताई आपको कभी? नहीं बताई। अच्छा भाई देखें, बात सुने, ये जो चांद वाली बात है, ये तो मोहम्मद से पहले भी एक नहीं लिख चुका था इंसान, एक अलकैस के, उसका पता नहीं क्या नाम था, कि वो गलत बात है। वो एक्चुअली पोएट था, ठीक है जी, वो पोएट था। उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, एक दिन आजाद जी ने बताया था, कैस करके। और कुरान के अंदर जो ये सूरह रहमान है वो एक्चुअली अल-कैस की शायरी है, जो बात में रसूलुल्लाह ने कुरान में डाली है। बहुत सी आयत हैं जो कि उससे ली गई हैं जी। एनीवे, लेकिन सुधा जी से मैं मौजूदा के तौर पे टॉपिक पे बात करता हूँ। तो देखिए सुधा जी, आप हदीसों की बात कर रहे थे, चले मैं हदीस में लेके चलता हूँ आपको। जो मून स्प्लिट की जो हदीसें हैं ना, एक बार उनको देख लेते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि आप हदीस से भी मुझे साबित कर दें कि आपके रसूलुल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। मैं आपको सारी हदीसें दिखा देता हूँ मून स्प्लिट की। मेरा रोजाना का काम यही है। ये लीजिए, पहली हदीस है सही मुस्लिम 2802C। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, The moon was split up into 2 parts during the life of Allah's messenger. अल्लाह के रसूल के जमाने में चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। रसूलुल्लाह ने किया, ऐसा इस हदीस में नहीं लिखा हो। अगली हदीस देखते हैं, हो सकता है दूसरी में हो। सही अल बुखारी 3871, नरेटेड अब्दुल्लाह, द मून वाज स्प्लिट इनटू 2 पीसेस। रसूलुल्लाह ने किया, नहीं लिखा होगा। सही अल बुखारी 3869, द मून वाज स्प्लिट इनटू 2 पीसेस व्हाइल वी वर विद द प्रॉफिट इन मीना। He said, "Be witness." Then a piece of the moon went towards the mountain. अल्लाह के रसूल के साथ हम मीना में मौजूद थे जब चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। रसूल अल्लाह ने किया, नहीं लिखा। लेकिन हर जगह में ये लिखा जी, हर अमीन जब भी मून स्प्लिट की बात आई है तो ये लिखा ना नबी के दौर में हुआ। तो ये बताया गया कि जो हमारे नबी थे वो मदीना में थे, तो फिर इनडायरेक्टली यही मतलब है ना। अभी कुछ दिन पहले सुधा जी चंद ग्रहण हुआ था। क्या बोलते हैं भाई ग्रहण को, क्या बोलते हैं जावेद भाई? एक्लिप्स बोलते हैं ना, एक्लिप्स। हाँ जी, मून एक्लिप्स। हाँ सुधा जी, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ मून एक्लिप्स हुआ था। आपको पता है वो किसने किया था? मून एक्लिप्स? हाँ जी, वो मून एक्लिप्स मैंने किया था, जो कुछ दिन पहले हुआ था। पता है आपको ये बात? किसने किया था? जी मैं बता रहा हूँ, मैंने किया था सुधा जी। मून एक्लिप्स हुआ था कुछ दिन पहले और वो मैंने किया था। आपने मून एक्लिप्स किया था? जी, क्योंकि मैं छत पे खड़ा हुआ था उस टाइम जब वो हो रहा था, मौजूद था मैं वहां पर, तो मैंने किया। आप तो देख रहे थे, आप कैसे कर सकते? तो रसूल अल्लाह भी जमीन पे देख ही रहे थे जब चांद फट रहा था। वो पैगंबर थे और आप तो इंसान है ना। What a foolish argument is this कि रसूलुल्लाह के जमाने में चांद 2 टुकड़ों में बटा तो रसूलुल्लाह ने बटा। अरे भाई, ये इतने सारे चीजें होती हैं दुनिया में, तो हम लोगों की मौजूदगी में होती है, हम देखते हैं उनको। अगर मैं उंगली उठा करके कह दूं कि लोगों देखो गवाह रहना, मून इक्लिप्स हो गया, ये मैंने किया, तो ये भी नहीं कहा मैंने किया। मैं भी सिर्फ ये कहूं कि देखो लोगों गवाह रहना, मून इक्लिप्स हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो मैंने कर दिया। मतलब ये जो आपके अकीदे है ना सुधा जी, ये सिर्फ आप तक ही महदूद है, दुनिया में और कोई बेवकूफी इन अकीदों को नहीं मानता। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे किसी हदीस से बता दें कि आपके रसूलुल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े किए, ऐसा लिखा हुआ हो, या किसी कुरान की आयत से मुझे बता दें। मैंने कुरान की आयत भी आपको दिखा दी, शक्ल कमर वाली, और मैंने आपको ये हदीस भी दिखा दी। और इसमें भी मजे की बात यह है कि आपके मौलवियों की 2 नंबर ही देखे हैं। शक होने का मतलब कभी भी स्प्लिट होना होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता। मगर आपके इन डंगर मौलवियों ने हर जगह पर शक को जो है स्प्लिट कर दिया। शक का मतलब हो जाता है फट जाना, क्योंकि जब कुरान अनहाका पे बात करता है वो कहता है और जमीन फट जाएगी, तो वहां भी वो जमीन पे कुछ शक ही कहता है, टुकड़े नहीं कहता 2 टुकड़े। शक का मतलब ही फट जाना होता है, 2 टुकड़े नहीं होता है। ये आपके डंगर मौलवियों की करामात है जिन्होंने आपको बेवकूफ बनाया हुआ है। ठीक है, आप कह रहे थे कि ये जो नॉलेज है ये सिर्फ हमारे तक लिमिटेड है, ऐसा कहा ना आपने? जी, आपने कहा ना कि ये जो नॉलेज है, ये मौजूद होना और एनीथिंग जो दीन इस्लाम के अंदर है, वो ये नहीं कह रहा हूँ आप तक लिमिटेड। मैं कह रहा हूँ रसूल अल्लाह के पास कोई मौजूदा नहीं है। अगर आप एक भी मौजूदा मुझे साबित कर दें
मैं आपके रसूल का भी ईमान लाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं मैं, आगे और अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको मालूम है रेवलेशन ऑफ कुरान क्या है? रेवलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान नहीं मालूम होगा, ऑब्वियसली सी बात है। मतलब तो मैं बता रहा हूँ आपको, रेवलेशन ऑर्डर का मतलब वो ये होता है कि ये वो ऑर्डर, सी आयत जिस ऑर्डर से, हाँ, जिस ऑर्डर से कुरान नाजिल हुआ है, राइट। जी अभी वाना शक्कल कमर की ये जो आयत है जिसमें चांद के मोजिजे का, आपके मुताबिक चांद के मोजिजे का जिक्र है, वो 54 है, राइट, 54। और जो मैंने आपको दूसरी आयत दिखाई है जिसमें लिखा हुआ है कि हमने कौम समूद के बाद कोई मौजूदा नहीं किया, ये है चैप्टर नंबर 17, ये यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है जी, ये 17 और वो वाला है 54, ये वाला सूरा कमर, ये 54 है। लेकिन आपको पता है रिवलेशन ऑर्डर के मुताबिक इनके नंबर्स क्या हैं? तो अब आप देखिए, पहले हम सूरा कमर देखें, सूरा कमर किस नंबर पे नाजिल हुई है जो आज 54 नंबर पे कुरान में मौजूद है। यहाँ पे 54 देखते हैं जरा, 54 54, ये 54 है, और ये है सूरा कमर, ये कितने नंबर पे नाजिल हुई है? 37 नंबर पे, 37 नंबर पे। सही हो गया सुधा जी? सुन रही हैं आप मुझे? जी जी आपको मेरी आवाज आ जी रही है ना? तो देखिए सूरा जी सूरा आ रही कमर है। जो है वो 37 नंबर पे नाजिल हुई है, और कहाँ नाजिल हुई है? मक्का में नाजिल हुई है, मक्का में। इसके बाद हम देखते हैं सूरा इसरा, जो आज कुरान में 17 नंबर पे है, वो एक्चुअल में कब नाजिल हुई है? अब ये आ गई यहाँ पे अल इसरा, 17 नंबर। कितने नंबर पे नाजिल हुई है? 50 नंबर पे। तो आप ये कह रही हैं रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक, और ये भी मक्का में हुई है, एक्सेप्ट 26 32 33 57 73 और 80, इन वर्सेस के अलावा जितनी भी वर्सेस हैं वो सारी मक्का में नाजिल हुई हैं। ये वर्सेस मदीना में नाजिल हुई, यानी उसके और भी बाद, जब रसूलुल्लाह माइग्रेट करके मक्का से मदीना चले गए। मगर मक्का में ये नाजिल हुई है और 50 नंबर पे नाजिल हुई है, जिसको 17 नंबर पे रखा है। तो आप मुझे ये कहना चाह रही हैं कि आपके अल्लाह ने 35 नंबर की, सॉरी 37 नंबर की वर्ष में मौजिजा कर दिया, और 37 नंबर की वर्ष के बाद उसने 38 39 40 41 ये सब नाजिल करते करते वो 50 पे पहुंचा, और 50 पे जाके उसने ये कह दिया कि मैंने तो कोई मौजिजा किया ही नहीं। अगर आपके अल्लाह ने आपके नबी को कोई मौजूदा दिया होता 37 में, तो 50 में ये ना कहता कि तुम मौजूजे की बात करते हो, मैंने तुमको दिखाया नहीं सूरह वो अलकमर का मौजूजा, मेरे नबी ने दिखाया नहीं। लेकिन नहीं, वो तो ऐसा नहीं कहता, वो ये कहता है कि हमने तो कोई मौजूदा दिया ही नहीं। इससे वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि कुरान के मुताबिक चांद का फटना नबी का मौजूजा नहीं है, वो सिर्फ खबर है। जैसे कि मैंने आयत नंबर 4 में आपको बताया, वो खबर है उस वक्त की जिस वक्त कयामत आएगी, उस वक्त चांद फटेगा। तो सुधा जी बताइए कि आप फिर कौन से मौजूदे की बात कर रहे हैं? इसके अलावा ये मौजूदा जो है वो दिखाई भी बस कुछ मुसलमानों को ही दिया था। हाँ, जाहिर सी बात है, मुसलमानों को ही दिखाई दिया, दुनिया में और किसी को भी दिखाई नहीं दिया। अच्छा, एक और स्टोरी ले आते हैं, कहते हैं जी वो हिंद का कोई बादशाह था केरला में का, उसको भी दिखाई दिया था, तो वो भी जाकर के मुसलमान हो गया था। बिल्कुल गड़ी गड़ाई बात है, मुझे बिल्कुल लगता झूठी है बात बोल के। सुधा जी प्लीज, अब मुझे आप जो है ना नाराज ना करें, और ना उनको नाराज करें, भाई को प्लीज कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट दे जिसको मैं डिनाई ना कर पाऊँ। ट्राई वंस अगेन, लास्ट मौका देता हूँ आपको। मैं आपको उनका एक मौजूदा बता दूं। नहीं जाओ साहब, वो नाइंसाफी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ सुधा जी ही बताएं, उन्होंने 2 बताए, वो डिबंक हो गए। अब चलिए तीसरा देखिए। बिलालो जो है कुरान की आयत है, जो भी कुरान नाजिल हुआ है ये बिल्कुल हक पे है और सच पे है। आप चाहे जो कुछ कह दे, बट आई हैव लिमिटेड नॉलेज, दिस आई एम अ स्टूडेंट, जस्ट गिव मी अ टाइम दैट आई मस्ट रिसर्च अबाउट इट। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि मैं ही अल्लाह हूँ, मगर मैं साबित नहीं कर सकता। आप माने या ना माने सुधा जी, मैं ही अल्लाह हूँ, ठीक है, मगर हम मुझे आप साबित नहीं एक कर आपने भी रिसर्च की, एक बात बता दें आप मुझे, आपको लगता है अगर आपके मारने के बाद आप दोबारा जिंदा होगे, क्या आपको ऐसा लगता है? क्या ऐसा है क्या रियल में? सकता। आपको क्या लगता है, मरने के बाद आप जिंदा होंगी? जी सुधा जी, आपको लगता है मरने के बाद आप जिंदा होंगी, आखिरत का दिन होगा, हिसाब किताब होगा, जन्नत होगी, आप उधर जाएंगी? आपको सच में ऐसा लगता है? हम क्या है, मुसलमान हैं, हमारा आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आप थोड़ा माइक पास करके सही से बोलें।
सुधा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही? जी, अब आ रही है। आप मैंने आपसे पूछा, आप श्योर हैं इस चीज को लेकर के कि मरने के बाद जिंदगी है? जी सुधा जी, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आप श्योर हैं इस बारे में कि मरने के बाद जिंदगी है? जाने से पहले एक स्टेटमेंट दे दे। अच्छा, एक काम करें, मैं जाने से पहले स्टेटमेंट तो दे दूंगा, पर जाने से पहले आप ना फोन उन्हीं को दे दें जो पीछे से आपको बता देंगे आपको बोलना क्या है। शायद वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो डायरेक्ट बात कर ले मुझसे। हाँ, तो मैंने आपसे क्या पूछा था? जी, क्या पूछा था? ये बता देना, आप मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे कि नहीं? तो मैंने आपसे उसके काउंटर में क्वेश्चन पूछा था कि आपको यकीन है कि आप मरने के बाद जिंदा होंगी? हाँ, मुझे यकीन है, 100% यकीन है, ये हमारे ईमान बोलता है। और आप पैदा होने से पहले भी जिंदा थी? नहीं, उस टाइम हमारी रूहें बनी थी, ये भी आपको पता होगा, हमने इस्लाम के ऊपर रिसर्च की होगी। हाँ, तो पैदा होने से पहले आपकी रूहें थी ना? हाँ और मरने के बाद भी आपकी रूह होगी। हाँ, रूह होगी, और हमारी रूह दोबारा से हमारे बस आप जिस्मों में मुझे इतना डाली। बता दीजिए, ठीक है, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि दुनिया में पैदा होने से कबल 12 महीने पहले, यानी 9 महीने तो आप माँ के पेट में रही होंगी, 12 महीने पहले आप कहाँ थी? मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा, मैं आपकी ये बात मानूंगा कि आप मरने के बाद दोबारा पैदा होंगी। जब इंसान बन रहा होता है ना, उस टाइम अल्लाह पाक उनके जिस्मों के अंदर रूहें डाल देता है। उससे पहले इंसान के जिस्म में कोई रूह नहीं, उस इंसान की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, उस टाइम उसकी रूह होती है। जब इंसान बन रहा होता है। रूह की वजह से जिंदा है ना इंसान, रूह ही है सब हाँ, कुछ। वही रूह आलम अरवाह में अल्लाह ने जमा की थी और उनसे पूछा था कि तुम्हारा रब कौन है? रूहों ने कहा था आप हो। तो आपको आलम अरवाह भी याद नहीं है, आपको ये भी याद नहीं है कि माँ के पेट में आने से पहले और पैदा होने के बाद आप कहाँ थी? आने का तो छोड़ दो, माँ के पेट में आपको याद नहीं कि आप माँ के पेट में किस हालत में थी, कहाँ थी, क्या कर रही थी। और आप ये कहते हैं कि मरने के बाद जब आपका ये जिस्म फिर से फना हो जाएगा और सिर्फ रूह बचेगी, आपको पता रहेगा कि आप जिंदा हो गए, है ना? तो ये इतना इलॉजिकल, इतना फुलिश आर्गुमेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। जिस इंसान को मैं पैदा होने आपको से यही पहले कह रही ना, पता, सुनिए इतना में साइंस के जरिए प्रूफ, लेकिन ये इसका ये हमारे सुनिए, इस तरह की बेवकूफियों अंदर को ईमान रोकिए। है। ईमान है। चलो आप बताओ, आप बोल रहे मैं इलॉजिकल, लो फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको रीजन बताया है कि ईमान सुधा, इंसान, हम ईमान नहीं, मुसलमान के सुधा, अंदर ईमान होता है। तो मैंने इस बिहाफ पर बात की है। चलो आप एथियस्ट बेटा बेटा मेरी बात सुनो, एक मिनट इंटरनेट ठीक कर लो, आपके पास कट रही है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ, आपके ईमान से, ऐसे ईमान से जिसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। आपने बात आकर के स्टार्ट करी थी लॉजिक पे बात करेंगे, अब आप खुद ही लॉजिकल बातें कर रही हो। मेरा कोई लेना देना नहीं है आपके ऐसे ईमान से जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं है। जब आपकी रूह जिस्म में आने से पहले आपको याद नहीं आप कहाँ थे, क्या थे, किस हालात में थे, तो आपकी रूह जिस्म से निकलने के बाद आपको कैसे याद रहेगा कि आप कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे? नहीं रहेगा, बेकार की बातें हैं ये सब। ना पैदा होने से पहले कुछ है, ना मरने के बाद कुछ है। सब कुछ तब तक ही है जब तक आपकी जिंदगी है, क्योंकि आप चीजों को सोचते समझते हैं अपने ब्रेन से, आप एहसासात को समझते हैं अपने ब्रेन से, आप चीजों को देखते हैं आंखों से, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं जबान से, आप सुनते हैं कानों से, आप चलते हैं पैरों से, आप चीजों को पकड़ते हैं हाथों से। जब ये सब कुछ फना हो गया तो आप कुछ भी नहीं है, यू आर नथिंग, यू आर नथिंग। अच्छा ठीक है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस टाइम तो उसका जो ब्रेन होता है वो डेवलप नहीं होता, तो उस टाइम की बहुत सी चीजें भी हमें याद नहीं होती, वो क्यों नहीं याद होती है? ये क्या आर्गुमेंट है कि बहुत सी चीजें हमें उस वक्त याद नहीं होती? वही तो बता रहा हूं कि हमारा ब्रेन जो है ना उस लेवल पे नहीं होता कि वो चीजों को फंक्शन कर सके, चीजों को मेमोराइज कर सके, चीजों को याद रख सके, इसलिए नहीं होती। लेकिन हमारा जब ब्रेन जो है डेवलप हो जाता है और वो कैपेबल हो जाता है चीजों को याद रखने के, मेमोरी को होल्ड करने के लिए, तो वो मेमोरी को याद रखता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी एडल्ट बन गया तो अब उसका दिमाग हर चीज को याद रखेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप भूल जाते हो, आप कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, आप कोई सामान लेकर के आते हो भूल जाते हो, आप खाना खाते हो भूल जाते हो, आप कोई काम करते हो भूल जाते हो। ऐसा नहीं है कि एडल्ट होने के बाद आप नहीं भूलते, आप तब भी भूलते हो, क्योंकि फिर भी आपका ब्रेन जो है ना इसी तरीके से फंक्शन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त इतनी कमजोर होती है कि वो हर 15 मिनट में कोई चीज भूल जाते हैं। एग्जाम्पल गजनी, गजनी हर 15 मिनट में हर बात भूल जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी ब्रेन में प्रॉब्लम है। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको सालों पहले इंसिडेंट भी इस तरीके से याद रहते हैं जैसे कि वो उनके सामने अभी अभी हुए हों रिसेंटली। तो ये सब मेमोरी का कमाल है, ब्रेन पावर का कमाल है, इसमें आपको अल्लाह का कोई दखल नहीं।
आपने मेमोरी कहा ना, आपने कहा ब्रेन डेवलपमेंट की बात की। अब आप कहती है आलिम अरबा हमें याद क्यों नहीं है कि अल्लाह ताला ने उस टाइम हमारा ब्रेन डेवलप नहीं किया, उस ब्रेन को उस पोजीशन में नहीं रखा कि वो हमें वो सिचुएशन याद हो। इसी तरह बच्चा जब माँ के पेट में होता है उस टाइम भी उसका जो माइंड है उस आई मीन माइंड उस डेवलपमेंट में मरने के बाद उस स्टेज में होगा नहीं आपके पास, पहुंचा। एक मिनट, मरने के बाद जब आपकी रूह जाएगी अल्लाह मियाँ के पास, तो उधर आप ब्रेन लेकर के जाएंगे साथ में? हमारी रूह साथ जाएगी, हमारे जाहिर सी बात है हमारी पूरी बॉडी दोबारा से रीशेप आपकी रूह अंदर साथ फिट हो जाएगी जाएगी। या आपकी रूह जाएगी? सोदा जी, आपकी रूह आपके साथ जाएगी कि सिर्फ आपकी रूह जाएगी? रूह जाएगी ना, क्योंकि जिस्मों के अंदर रूह डाला जाएगा तो साथ एक साथ जाएंगे। हाँ ठीक है, जब आपकी रूह जाएगी ना आपका जिस्म जाएगा, ना आपकी आंखें जाएंगी, ना आपके कान जाएंगे, ना आपकी जबान जाएगी, ना आपका दिमाग जाएगा, ना आपका दिल जाएगा, तो आप उधर जन्नत में जाकर के करोगे क्या? पकोड़े तलोगे? जब कुछ होगा ही नहीं। यही देखिए, हमारी हर बॉडी पार्ट अल्लाह ताला के सामने जाके गवाही देंगे, चाहे वो दिल है, चाहे वो हाथ है, अरे चाहे वो कैसे दिमाग है। गवाही देंगे? वो तो आप लेके नहीं गए, घर छोड़ गए। आप कह रहे मैं वो इंटरव्यू तो देने जाऊंगी, और सुनिए सुनिए, आप कहते हैं मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी और जाकर के सीईओ को और एचआर को अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी, लेकिन कंपनी जाके आपको पता चलता है डॉक्यूमेंट तो आप साथ लाई नहीं, घर छोड़ गए, कहां से दिखाओगे? जो डॉक्यूमेंट्स और जितने भी ब्रेन पार्ट्स से जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना रूह जिसम के अंदर डाला जाएगा, उसी हम समेत हम सारे अल्लाह के तारे के सामने जाएंगे। तो इसी तरह पूरी बॉडी पार्ट सारे जाएंगे। यार सुधा बेटा सुनो, जब आपका जिस्म जमीन में दब गया और वो फानी हो गया, आपकी हड्डियां तक गल गई, तो फिर वो जिस्म आप किधर से लेकर के चले जाओगे अल्लाह मियां के पास? अब यही तो है ना, देखो इंसानी दिमाग ये सब नहीं समझ सकता। और वी ऑल आर मुस्लिम, आई मीन वी ऑल आर नॉट मुस्लिम, हम मुस्लिम हैं। You all are not Muslim. You all are zombie. You all are brain dead zombie. You all are illogical human being. आपको लॉजिक से कोई लेना देना नहीं, आपको रीजनिंग से कोई लेना देना नहीं। आपकी चूड़ी सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई है, दैट इज ईमान। ईमान, ऑफ कोर्स ईमान। ईमान ऐसी बात नहीं है, हम मेरा लॉजिक पे मेरा बिलीव सुनिए करते हैं, सुनिए, हम रखते हैं मेरे लॉजिक पे पास है, बिलीव। सुधा लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। मेरे पास है ईमान, अब तू भी वही मान जो है मेरा ईमान। नहीं, हम किसी को जज नहीं करते, वो बेईमान कोई काफिर है। No, no. Why should I believe all these illogical things? Why should I? क्यों करूं मैं इस पे बिलीव, आपकी इन बातों पे? क्योंकि देखो जब हम ये ईमान के जरिए लाइफ स्पेंड करते हैं तो उससे अंदर बहुत सी लॉजिकल चीजें I am the biggest बेईमान person in this world. इस दुनिया का सबसे बेईमान आदमी हूं मैं, मेरे पास नहीं है ईमान। देखिए आप मुझे बात कंप्लीट करने नहीं दे रहे। मैं एक बात टच करी थी। देखिए आपने क्या कहा था इससे पहले? पीछे से आपके, ये आपकी बाजी ने बोला है ना मेरे को वर्ड कि ये है, एक्चुअल में वो मैं नहीं हूं, वो आप हो, क्योंकि आपको बनाया गया है वो, और बनाया किसने वो आपको बहुत अच्छे से पता है। नहीं, एक बात मैंने करनी थी, आपने वो पूछा था तो उसका जवाब मुझे भी याद आया। आपने ये बोला था ना कि हमें आलम अरवा में रखा गया, हम माँ के पेट में थे, हम उस तमाम यादें याद नहीं है, आपने ये बोला ना। बेटा मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जब इंसान को अपने पैदा होने से पहले का हाल याद नहीं होता तो उसे और अपने जब माँ मरने के के पेट में होता है, देखो और जब अब आप खुद सुन, आप सवाल करते हो, आप जवाब खुद नहीं सुनते हो। सुन लो जवाब आप तहम्मुल से। मैं आपके बाप का नहीं तो आपके चाचा की उम्र का तो हूँ ही, लेकिन आपकी बाजी बैठ करके पीछे से मुझे चू बोल रही है, तो मैं चाहूँ तो मैं भी बोल सकता हूँ ना ऐसे अल्फाज, मगर मैं तो इज्जत से बात कर रहा हूँ, आपको बेटा बोल रहा हूँ, बेटी जैसा समझ रहा हूँ आपको अपनी, है ना? क्योंकि मेरा ये तरीकाकार नहीं है, मैं यहाँ लोगों की इंसल्ट नहीं करता, उनको जलील नहीं करता, मैं लॉजिक पे बात करता हूँ। लेकिन एनीवे बात ये है, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा सोच जो है, मेरा दिमाग जो वो ये कहता है कि जब मुझे अपने वजूद में आने से पहले, पैदा होने से पहले की चीजें जब मुझे मालूम नहीं है, तो मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि मरने के बाद की जिंदगी मुझे मालूम होगी, या मैं उसमें जन्नत में जा पाऊंगा, या मैं उसमें जो है उसकी नेमत का इस्तेमाल कर पाऊंगा, मैं दूध की नहरें, शराब की नहरें, शहद की नहरों का इस्तेमाल कर पाऊंगा, मेरे पास 72 बीवी, सॉरी 72 मेरे पास जो है ना हीरा मंडी वाली होंगी, और फिर मैं उनके साथ जो है बैठ करके उधर माशाल्लाह डिंकी डिंकी फरमा रहा हूँगा, 70 साल तक मैं लगा हुआ हूँगा एक के साथ में, फिर पीछे से मेरी दूसरी हीरा मंडी वाली आकर के मेरे कंधे पर हाथ रखेगी और कहेगी मेरे जान मेरे आका मैं भी तो हूँ, इसको छोड़ो, मेरी तरफ भी देखो। अब वो मुझे पिछली से भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी और फिर मैं उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाऊंगा और फिर 70 साल तक उसके साथ लगा रहूंगा। तो जब मेरे पास बॉडी पार्ट्स नहीं है, जब मेरे पास डिजायर नहीं है, इमोशंस नहीं है, ब्रेन नहीं है, पेट नहीं है, मैं क्या करूंगा जन्नत के उन खानों का, मैं क्या करूंगा जन्नत की उन हुरों का जिनकी सरदार एक मुसलमान औरत होगी, मेरी बीवी होगी। यानी बेचारी यहाँ भी मुझे झेलती रही, वहां भी मुझे झेलेगी, और साथ साथ 72 शौक ने और झेलेगी। देखिए वहाँ नफ्स में होगा ना, जैसे वो जेलसी वाला होता है। नहीं होगा तो मैं करूंगा क्या, उन 72 हुरों का अचार डालूंगा जब मेरा नफ्सी नहीं है।
क्या करूंगा? अब हम दुनिया में बैठे हैं ना, तो हमने दुनिया की आदतों को अपनाया है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अभी हम जो कर रहे हैं वो हमें दुनिया में नहीं मिले, आई मीन जन्नत में नहीं मिलेगा। जैसे हमारे डिजायर से डिफरेंट वो डिजायर्स हम दुनिया में पूरा करना चाहते हैं, और जब नहीं करते तो हम ये सोचते हैं ना वहाँ आखिर में भी ये डिजायर्स हमारा नफ्स नहीं होगा तो हमें मजा नहीं आएगा। तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो हमारे जितने भी आई मीन नेगेटिव चीजें हमारे अंदर है वो सब हमने यहाँ छोड़ के जाने। जी सुधा साहिबा, माइक अनम्यूट कर लें अपना। मुझे बताएं कि आप तो फीमेल हैं, आप जन्नतों का क्या करें? आप हूरों का क्या करेंगी जन्नत में? अल्लाह ताला इससे भी बेहतर दे देगी हमें। क्या देंगे? पूरा? जो हस्बैंड होंगे वही खूबसूरत अंदाज में देंगे कि हमें हूरों की, अभी देखिए जो दुनिया की बीवी होगी वो हूरों से ज्यादा प्यारी होगी, तो तो फिर फिर हूरों की जरूरत क्या है? अब वहाँ ना ये जेलसी होगी, ऐसी कोई चीज नहीं होगी, तो फर्क क्या पड़ता है? यहाँ हम दुनिया में रह के हमें बुरा लगता है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, अच्छा यही तो बात है ना। अच्छा चलिए, दुनिया में आप अपने आप को आधी अकल की मानती हैं, कम अकल मानती हैं आप अपने आप को दुनिया में? बिल्कुल नहीं। पर अगर मैं आपको बताऊं कि आपके अल्लाह और आपके रसूल अल्लाह ने आपको आधी अकल कहा है, तो जिसको आप डिफेंड कर रही हैं यहाँ बैठ करके, वो आपको आधी अकल कहते हैं, फिर क्या करेंगी आप? अगर मेरा अल्लाह के है ना, अगर ऐसा आप लोग ये कहते हैं कि हम कम अकल है, और अगर कम अकल रहकर मुझे अल्लाह ताला मिल रहे तो मेरे लिए ये भी कबूल है, क्योंकि मुझे मेरा रब चाहिए, मुझे मेरा नबी चाहिए, और मेरा अहम जो मकसद है वो यही है कि मुझे अल्लाह को राजी करना है। क्योंकि देखें, मैं अब एक बात बताती हूँ, मेरी जो पहले थी, मेरी एक बात क्लियर, देखिए पहले जो मैं थी ना बिल्कुल डिफरेंट टाइप की थी, यानी मैं ज्यादा इस्लामिक टाइप की नहीं थी, तो होता ये था कि मेरी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स आते थे, आई मीन दिल की खुशी नहीं मिलती थी। लेकिन जब से मैंने अल्लाह को पाया है, मैंने बेशक अल्लाह ताला ने देर ही करते, कोई चीज कुछ भी देना हो तो देर करते, लेकिन मैं इतनी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ अल्लाह ताला की, इतनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड में अल्लाह ताला को पेश करती हूँ कि अभी दिल्ली एक खुशी मिलती है। यानी आप जब अल्लाह ताला को प्रेस करते, अल्लाह ताला को मांगते हैं, अल्लाह ताला अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो ना, तब आपको पूरी दुनिया मिल जाती है। और जब अल्लाह ताला को पाए तो दुनिया की देखिए सुधा, यही आप थोड़ा सा अब रुक करके अपने ऊपर ख्याल करें, अपनी हालत पे ख्याल करें। और लोग जो सुन रहे हैं भाई, आप लोग भी लाइव डेमो देखें कि जब मैंने सुधा से पूछा कि क्या आपने आपको आप आधी अकल मानती हैं, कम अकल मानती हैं, मर्दों से कम मानती है, इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैंने इनको बताया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपको कम अकल कहते हैं, तो देखो इन्होंने उस चीज को भी ना एज अ टाइटल ऑन कर लिया, इन्होंने उसको एक ताज की तरफ फौरन पहन लिया, कहा कि हाँ अगर मेरा अल्लाह मुझे कहता है तो मैं बिल्कुल अपने आप को मानूंगी, क्योंकि मुझे अल्लाह चाहिए, मुझको मेरा नबी चाहिए। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ ना सुधा, कि जो अल्लाह आपको चाहिए वो एक्चुअली मन घड़ंत जो है ना, वो एक कहानी है आपके नबी की। और जो नबी आपको चाहिए ना, उस नबी के कारनामे अगर आप कभी जिंदगी में बैठ करके सुकून से पढ़ लेना, तो आपको उस नबी से मोहब्बत होना तो बहुत दूर की बात है, आप ये दुआ करेंगे कि दुनिया में इतना बुरा इंसान दोबारा फिर कभी पैदा ना हो, जितने प्यारे आपके मैंने अपने नबी के ऑलमोस्ट हमने करामात हमने नबी के कारनामे देखे, उसके बाद आपने नबी के कारनामे देखे हैं या पढ़े हैं? मैंने पढ़े भी है और देखे तो नहीं। आप देखिए, अगर आप ये भी देखा होगा, सुनिए, तो ये भी देखा होगा कि आपके रसूल अल्लाह कैसे लोगों को कत्ल करके, औरतों को बेवा बना करके, फिर उनको अपनी गुलाम लौंडिया बना करके उनके साथ हम बिस्तरी फरमाते थे, ये भी देखा होगा फिर तो आपने, पढ़ा होगा। जी है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज कोई काफिर अगर आपके वालिद को कत्ल करके या आपके शोहर को कत्ल करके अपनी लौंडी बनाए, तो फिर वो तो आपके नजदीक बड़ा मतलब एहतराम वाला, बड़ा इज्जत आबरू वाला, बड़ा मतलब बेहतरीन शख्सियत बन जाएगा, राइट? अब देखिए, वहाँ पहले दौर में ऐसा होता था ना कि जंगें होती थी, तो जो औरतें होती थी और मर्द होते थे यानी हस्बैंड वाइफ, वो इन्हें सालों तक दूर रहते थे कि निकाह कर टूटने का खतरा होता था। तो इसलिए केस में क्या किया गया कि जो जो लोंडिया जंगों के टाइम जो औरतें होती थी, जो घर रहते थे, घर में लौंडी के साथ सोहबत करना जायज था कि नहीं था? घर में घर में जो बीवी थी उन्हें तो वो घर में होती थी, तो जो मर्द होते थे वो सालों तक टाइम तक जंगों में होते थे। रसूलुल्लाह ने जो मारिया कित्तिया के साथ हम बिस्तरी की थी, वो बीवी के घर में की थी कि बाहर की थी? इस बारे में मुझे आइडिया नहीं, कंफर्म आइडिया इसलिए कैसे होगा जब पढ़ा नहीं है। रसूलुल्लाह ने हजरत हफ्सा के घर में जाकर के अपनी बीबी हफ्सा को बोला कि तुम्हें तुम्हारे वालिद याद कर रहे हैं, उमर। वो निकली, घर से चली गई, पीछे से रसूलुल्लाह ने मारिया अल कित्तिया को बिस्तर पे ले लिया। कितना बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया ना, अपनी बीवी से झूठ बोल करके उनको भेजा और पीछे से मारिया अल कित्तिया के साथ हम बिस्तरी की। जब हफ्सा आई और उनको पता चला, तो आपके
रसूल अल्लाह की बीबी हफ्सा, उमर की बेटी ने कहा कि ए रसूल अल्लाह, मेरे घर में और मेरे बिस्तर पे, ये तो बड़ा गलत किया आपने। तो उसके बाद रसूल अल्लाह ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मारिया अल किप्तिया को अपने ऊपर हराम करता हूं, मगर तुम आयशा से मत बताना। इसके बाद अल्लाह ने कुरान में सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 1 फरमा दी और कहा कि ए नबी, क्यों हराम करता है उस चीज को अपने लिए जिसको अल्लाह ने तेरे लिए हलाल किया है? क्या अपनी बीवियों को खुश करना चाहता है? ये आपके अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नबी को फरमाया। ये देखिए, ओ प्रॉफिट, व्हाई डू यू प्रोहिबिट योरसेल्फ फ्रॉम व्हाट इसमें अल्लाह हैज मेड टू यू, सीकिंग देखिए टू आपने प्लीज एंड इज ऑल फॉरगिविंग एंड मोस्ट मर्सीफुल। तो मारिया अल किप्तिया के साथ हम बिस्तरी करने पर आपके अल्लाह ने आपके रसूल को कहा कि तुम क्यों हराम कर रहे हो उसके ऊपर, क्यों कसम खा रहे हो? हमने तुम्हारी कसम को खोल दिया, तुम हम बिस्तरी करो उसके साथ। अभी और कोई झूठ बोलना है तो बोल सकती हो सुधा कि घर से बाहर होती थी हम बिस्तरी। नहीं, मैंने तो वो रेफरेंस दिया था कि जंगों में ऐसा होता था। मैंने ये नहीं कहा था कि घर में बिल्कुल नहीं होता था। अब देखिए, आपने ना सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ी है और इसके पीछे हिकमत नहीं देखी है आपने। अब देखिए, आपने अगर ट्रांसलेशन पढ़ी है तो आपको ये देखना होगा तफसीर में क्या दिया गया, फायदा क्या था इसका। तो अगर हम बगैर फायदे के ऊपर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? फायदा बताएं। और हमारा जो दीन है वो दीन फायदा फितरत है है, ना, फायदा है इसमें ना। फायदा ही फायदा है। अल्लाह को फायदा ये है कि नबी को हम बिस्तरी के लिए कमी नहीं लगनी चाहिए किसी भी तरह की, और इसके लिए उसे अपनी बीवी को खुश करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बीवियों को तो आगे अल्लाह धमकियां देता है। ये देखो, इसी में आगे, रिमेंबर व्हेन द प्रॉफिट हैड वन कन्फाइड समथिंग टू वन वाइफ, देन व्हेन शी डिस्क्लोज्ड इट टू अनदर वाइफ and Allah made it known to him, he presented to her part of what disclosed and overlooked the part. So when he informed her, she exclaimed, who told you this? तो वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने बताया है। तुम्हें किसने बताया? वो कहते हैं it will be better for you wives both turn to Allah repentance, for your heart have certainly faltered, but if you continue to collaborate against him, then know that Allah himself is a guardian, and Gabriel and righteous believer and the angel all are his supporters as well. and नबी की दोनों बीवियों, अगर तुम क्योंकि तुम्हारे दिल झुक चुके हैं तो तुम तौबा करो। अगर तुम तौबा नहीं करोगी तो याद रखो कि अल्लाह नबी की मदद करने के लिए जिब्रील है, फरिश्ते हैं, मोमिन है, ईमान वाले हैं, सब हैं। इसके बाद यहां तक कह देता है तुम्हारा अल्लाह उन बीवियों को, perhaps if you were to divorce all, कि अगर ये रसूल तुम लोगों को तलाक दे दे तो अल्लाह इसको तुमसे बेहतरीन ईमान वाली, डिवोट, रिपेंटेंट और साथ ही साथ कंवारी, वर्जिन, प्रीवियसली मैरिड टू और वर्जिन्स अता फरमा देगा। इसका मतलब ये है कि आपका अल्लाह इतना ज्यादा डिस्परेट है अपने रसूलुल्लाह की जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि उनकी बीवियों को भी धमकियां दे रहा है। नहीं, पढ़िए, खोल करके पढ़िए कभी। देखिए, इन सब में हिकमत होगी, क्योंकि मेरा तो ईमान है कि हिकमत है। जबकि अब लॉजिकली अभी प्रूफ नहीं हुआ है, इसके बाद में जरूर लॉजिकली प्रूफ होगा इंशाल्लाह कि इसमें पीछे कोई ना कोई फायदा होगा। कब होगा? 1400 साल से नहीं हुआ तो फिर कब होगा? अब दोबारा रसूलुल्लाह आएंगे या जो दोबारा जिब्रील आएगा? साबित करें ना हिकमत इसमें, मुझे क्या है हिकमत? जैसे मैं एक चीज की हिकमत आपको बता देती हूँ। वो रिसेंटली मैंने एक वीडियो में देखी थी, वो वाली रिसर्च में। आगे ना जाए, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आज अगर काफिरों की और मुसलमानों की जंग हो जाए और कोई काफिर आपके बाप को, आपके भाई को और आपके शोहर को कत्ल करके आपको अपनी लौंडी बना ले, आप इसको पसंद करेंगी? ऑनेस्टली जवाब दीजिए। वो तो नॉन मुस्लिम से ना। मैंने पूछा तो आप पसंद करेंगी या नहीं, हाँ या ना? वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, और अगर नॉन मुस्लिम करे तो आप पसंद करेंगे या नहीं? नॉन मुस्लिम करेंगे ही क्यों? क्योंकि नॉन मुस्लिम के साथ जंगे हो रही है ना। हाँ, देखो दोस्तों, ध्यान से सुनो दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मुसलमान भी मानते हैं इस बात को और जानते हैं कि इस तरह की हरकतें सिर्फ मुसलमान कर सकता है, एक काफिर कभी इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मजहब में ऐसा कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ इनके मजहब में है, इन मुसलमानों के मजहब में है। और ये जानते हैं कि कभी भी काफिर ऐसा नहीं करेंगे महिलाओं के साथ में। उसके बाद भी ये बेशर्मी से बोलते हैं हमारा मजहब इस्लाम सबसे अच्छा है, इतना गलत करने के बाद भी। ऐसे लोगों से आप उम्मीद करके बैठे हुए हो कि ये लोग आपके जैसे हो जाएंगे या आपके जैसे बन जाएंगे जो गैर मुस्लिम हो। अरे इनकी सोच में ही नफरत है, इनकी सोच में ही गलत चीजें हैं भाई।
ये एक 18 साल की 19 साल की लड़की बैठ करके यहां, जो खुद एक लड़की है, ये स्लेवरी को जस्टिफाई कर रही है। ये मुझे समझा रही है कि उस जमाने में क्यों मुसलमानों का काफिरों की मां बहन बेटियों को, यहां तक कि बीवियों को भी पकड़ करके गुलाम बनाना जायज था और सही था। और जब इससे वही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैंने पूछा कि अगर कोई काफिर फिर से मुसलमानों की अगर जंग हो काफिरों के साथ और इस बार काफिर जीते और मुसलमानों को मारा जाए और तुम्हें कोई अपनी लौंडी बनाए तो तुम्हें पसंद आएगा? तो ये कहती है सामने से, नहीं कोई नॉन मुस्लिम क्यों बनाएगा, वो तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। क्यों बनाएगा? क्योंकि ये भी जानते हैं कि नॉन मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकता, नॉन मुस्लिम इतना जलील नहीं हो सकता जितने जलील ये हैं। और इनके रसूल अल्लाह थे। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, बट दिस इज रियलिटी। दिस इज रियलिटी भाई। ऐसे आदमी को अगर कोई उसवतुल हसना मानता है, रोल मॉडल मानता है, रहमतुल लिल आलमीन मानता है, तो फिर एक गंदा नाला ढूंढो और उसमें जाकर के डूब मरो। जो भी ऐसे शख्स को रहमतुल लिल आलमीन मानता है, उसवतुल हसना मानता है। अरे उस जमाने में स्लेवरी थी, उस जमाने में गलत चीजें थी, तो उस जमाने में तो शराब भी आम थी, आपने तो वो हराम कर दी। उस जमाने में तो ब्याज सूद भी हलाल था, वो तो आपने हराम कर दिया। उस जमाने में तो जुआ खेलना भी हलाल था, वो आपने मना कर दिया। उस जमाने में तो मूर्ति पूजा भी हलाल थी, आपने वो भी मना कर दी। आपने अपना मजहब फैलाया, अपना एजेंडा फैलाया, आपने जंगें लड़ी, आपने लोगों को कत्ल किया, उनके माल को लूटा, माले गनीमत बना करके उनकी मां बहन बेटियों को बीवियों को सबको लौंडी बना दिया। और आप कहते ये सब कुछ ठीक है, ओके, जस्टिफाइंग फॉर अस, जस्टिफाइंग फॉर अस। सुधा, सीरियसली तुम्हें अगर कोई लौंडी बना करके रखे, पसंद आएगा तुमको? विल यू लाइक दैट? जो चीज अल्लाह का हुक्म है जरूर पसंद आएगा। तो तुम अगर लौंडी बन जाओ तो तुम्हें कोई एतराज नहीं इस पे? पहले तो अल्लाह ताला हिफाजत करे हम सबकी। क्यों यहाँ पे हिफाजत करे? अल्लाह का हुक्म है, अच्छी चीज होगी। अल्लाह का हुक्म बुरा थोड़ी ना हो सकता, उससे हिफाजत क्यों मांग? तुम अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के हुक्म से हिफाजत मांग रही हो? स्लेवरी के बारे में तो मेरे पास आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी अगर अल्लाह का हुक्म है तो आई एम एग्री विथ हिम। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई काफिर आपको अपनी लौंडी बना ले तो, और आपकी मर्जी के बगैर आपके साथ जो चाहे करे, राइट? लेकिन स्लेवरी में ये भी देखा गया था कि आगे वाले की मर्जी है कि नहीं। किधर किधर अगर इसे लौंडी बनाया जाए तो साबित? अच्छा, मतलब आप ये कह रही हो कि सामने वाले की मर्जी पूछ करके कि आप लौंडी बनना चाहते हो कि नहीं, अगर वो कहती है जी मैं बनना चाहती हूँ, तब लौंडी बनाया जाता था, आप ऐसा कह रहे हो? है कोई रेफरेंस आपके पास ऐसा? है कोई ऐसी दलील आपके पास? है कोई ऐसा वाक्य आपके पास? लौंडी बनाना तो बहुत दूर की बात है, उसके जिस्म को नोचने से पहले, उसके जिस्म को नोचने से पहले, उसके कपड़ों को फाड़ने से पहले उसकी इजाजत भी ली जाती थी। है ऐसे कोई दलील आपके पास? लड़की हो ना बेटा तुम, मैं तुमसे लड़की की तरह ही बात कर रहा हूं, मैं तुमसे ऐसे ही बात कर रहा हूं अब तक जैसे मैं अपनी बेटी से बात करता। तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे वैसे बात करूं जैसे मैं एक अपनी हम उम्र और एक वैश्या से बात करूं। तो तुम्हें मैं बेटा मैं बोल रहा हूं तो बेटे की तरह ही बात कर रहा हूं। लड़की हो ना तुम, और तुम लड़की होकर के एक लड़की के साथ ऐसे सुलूक को तुम जस्टिफाई कर रही हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि वो अल्लाह का हुक्म है ना? सर देखें, असल में इसे यकीन है कि इसके साथ ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि औद में जो आयशा थी उसके अलावा कुछ बीवियां थी मोहम्मद की उसके साथ, लेकिन किसी भी नॉन मुस्लिम ने उसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया था। इस वजह से इन्हें यकीन है कि जो यानी कि नॉन मुस्लिम होते हैं वो इतने गलत होते ही नहीं है, इस वजह से ये उसे सही कहते हैं। देखिए सिर्फ ओहद की बात नहीं, ओहद की बात कर लें, बदर की बात कर लें, खंदक की बात कर लें, और बहुत सारी जंगें जो मोमिनों ने लड़ी है वो तमाम को औरतों को लेकर के जाते। खुद रसूलुल्लाह अपनी किसी ना किसी बीवी को जंग में लेके जाते थे, और 2 जंगों से तो ये भागे हैं, हार के भागे हैं। एक जंग में तो रसूलुल्लाह के दांत टूटे हैं, दांत तुड़वा करके और अपनी बीवियों को छोड़ करके पीछे भागे हैं। लेकिन काफिरों ने कभी इनकी बीवियों का लौंडी नहीं बनाया। यहाँ तक कि ये रात दिन ये सुन्नी मुसलमान रात दिन जिस यजीद को गालियां देते हैं ना कि उसने हमारे हुसैन को कत्ल कर दिया, हाय हसन हाय हुसैन हाय हसन हाय हुसैन, उस यजीद ने भी हुसैन की जितनी भी घरवालियां थी, बच्चियां थी, लड़कियां थी, उन सबको बाइज्जत मदीना वापस पहुंचवाया था। वो भी इनके रसूलुल्लाह से कम जलील था, उसने भी लौंडिया नहीं बनाया उनको, हुसैन के घर आने वाली औरतों को। ये खुदा जो कहता है वलमुहसनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिन, कि हराम है तुम्हारे लिए शादीशुदा औरतें मगर वो जो माले गनीमत में गुलाम लौंडी बनकर तुम्हारे कब्जे में आ जाए वो तुम्हारे लिए जायज है। तुम किसी की बीवी को भी पेल सकते हो भाई उसके शौहर के सामने अगर वो तुम्हारी लौंडियां बन गई है तो। और ये आयत कब आई थी? ये आयत तब आई थी जब
एक जंग के बाद मुसलमानों के हाथ ऐसी गुलाम लौंडियां लगी जिनके शौहर भी साथ ही कैद थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारा दिल तो करता है इनके साथ हम बिस्तरी करें, मगर इनके पैगंस मुशरिक शौहर को देख करके हमें शर्म आती है। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी, वल मुहसिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम उहिल्ला लकुम। अल्लाह का हुक्म है, अबे अल्लाह का हुक्म है तुम्हारे लिए कि तुम इनके शौहरों के सामने ही इनके साथ हम बिस्तरी करो, क्योंकि ये हमारे लिए जायज है, बावजूद इसके कि ये शादीशुदा है और इनके शौहर यही मौजूद है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गुलाम लौंडियां बन गई हैं, तो अब तुम्हारे लिए शादीशुदा औरतें भी जायज हैं। उनके शौहर के सामने नोचो उनको। अब इसको बोलते हैं ये पहले थोड़ा ठंडा हो जाता हूँ मैं, इस टॉपिक पे अक्सर मैं थोड़ा सा ना अपना कंट्रोल खो देता हूँ, बट ठीक है, इट्स फाइन भाई। ये इसको डिवाइन रेवलेशन बोलते हैं मुसलमान की, ये डिवाइन रेवलेशन है। ये डिवाइन रेवलेशन जो बताती है कि मोमिनों की पहचान ही यही है कि वो इस तरह के काम करते हैं। ये देखिए सूरह मोमिनून आयत नंबर 23, आयत नंबर 1 से 7 तक। कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हो गए वो मोमिन। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू अख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग्वी मुरिजून, और जो बेफालतू की चीजों से, जो एडल्ट टॉक है उससे बचे रहते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। आगे कहता है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फाइलून, और जो ज़कात अदा करते हैं, ये वो मोमिन कामयाब हो गए जो ऐसा काम करते हैं। इसमें आगे 5 कहता है वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, और अपनी शर्मगाहों की, अपने प्राइवेट पार्ट की, अपने चैस्टिटी की हिफाजत करते हैं। अगली आयत में कहता है इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, किसके सिवा? एक्सेप्ट देयर वाइफ और दोज बाउंड वुमेन इन देयर पोजीशन, सिवाय अपनी बीवियों के, अजवाज के, और अपनी मा मलकत अयमानुकुम के, अपनी गुलाम लौंडियों के। इन्नहु व इन्नहुम गैरु मलूमीन, के इनके साथ करने में कोई ब्लेम नहीं, कोई गुनाह नहीं। ये है डिवाइन रिवलेशन। बीवियों के साथ भी करो, लौंडियों के साथ भी करो, और मोमिन हो तो कामयाब हो जाओगे बीवी और लौंडियों के साथ करके। सीरियसली मिस सुधा मुबश्शिर हुसैन, सीरियसली? देखिए, हम यहाँ सिर्फ एक एक्सपेक्ट देख रहे हैं, एक तरफ का एंगल देख रहे हैं, हम दूसरी तरफ का एंगल तो देख ही नहीं रहे। दिखाइए। आई वांट टू सर्च अबाउट इट। नहीं, अगर आपने दूसरे एंगल की बात करी है, मतलब दूसरा एंगल आपके पास होगा, दिखाइए। आई वांट टू सी। देखिए, हर चीज के दो एंगल्स होते हैं। अब दूसरा मैं कुछ बताऊंगी तो आप कहेंगे मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, तो इसका भी कोई ना कोई एंगल होगा, नेक्स्ट एंगल नहीं, होगा जिस आप इसका दूसरा एंगल बताइए, विद रेफरेंस बताइए, जैसे मैं रेफरेंस पढ़ करके बता रहा हूँ ना आपको सामने से, वैसे बताइए, मैं सुनूंगा। आई एम इंटरेस्टेड, बट विद रेफरेंस। आपने इतना साल रिसर्च किया है और आप मुझसे बड़े भी हैं, तो आपके पास जाहिर सी बात है नॉलेज ज्यादा होगा। और नाउ आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं चाहती हूँ मैं दूसरा एंगल जरूर फाइंड करूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसका एक एंगल आपने बता दिया और आपने उसे नेगेटिव एक्सपेक्ट में बताया कि ये है, और आपको ये लगता है कि जो इंटरकोर्स है ये कंप्लीटली रॉन्ग है, आपको ये लगता ना? मुझे लगता है कि किसी के अकीदे को देखते हुए उसके साथ जंग करना, उसको कत्ल करना, और फिर उसकी बीवी को लौंडी बनाना ही रॉन्ग है। इंटरकोर्स तो बहुत बाद में आता है, वो तो रॉन्ग से भी रॉन्ग है। मेरिट कपल्स करते तो उनके बारे में भी आपको बिल्कुल रॉन्ग लगता? मतलब बिल्कुल ही जाहिल हो क्या आप, या सुधा, या जानबूझ करके इस इस्लाम को बचाने के लिए जाहिल बनने की कोशिश कर रही हो? नहीं, देखिए आप कह रहे हैं ना बिल्कुल मेरिट कपल्स करे, वो भी रॉन्ग है, आपको वो भी रॉन्ग लगता? अगर एक सेकंड रुकिए, मैं काफी देर से आपको सुन रहा हूँ। सॉरी सर, एक सेकंड, मेरे को आपसे बात करनी है। बिल्कुल भाई, वेट। आपको पता है मैं अलाउ नहीं करता नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम के साथ डिबेट डिस्कशन करना। प्लीज सर, आपको कोई आर्गुमेंट देना दे देना, बिल्कुल भाई, इट्स ओके। बट एक सेकंड, आप ये कह रही हो कि मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तरी करते हैं, वो रॉन्ग नहीं है, तो ये रॉन्ग क्यों है? तो फिर मुझे बता दें कि अगर मियाँ बीवी का आपस में हम बिस्तरी करना सही है, तो भाई और बहन का और बाप और बेटी का हम बिस्तरी करना गलत क्यों है? क्योंकि देखिए, एक आप खुद सोचे, एक हमने भाई आपने जो क्वेश्चन मुझसे किया ना, जिस तरीके से किया, आप उसी तरीके से मैंने क्वेश्चन किया। भाई का बहन के साथ और बाप का बेटी के साथ करना भी फिर सही होना चाहिए, क्योंकि ये चीज गलत। हाँ, क्योंकि देखिए एक ही पेरेंट्स से पैदा हुए, उसी से ही करना जायज थोड़ी ना है। तो जब ये जायज नहीं है और इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग, कि हस्बैंड वाइफ आपस में करते हैं, तो फिर किसी को गुलाम लौंडी बना करके जबरदस्ती उसके साथ किया हुआ इंटरकोर्स कैसे जस्टिफाई कर सकती हो आप? इसके पीछे भी रीजन होगी बहुत बड़ी। बस वो रीजन होगी, पर मिली नहीं आज तक आपको, राइट? ना किसी मुसलमान को मिली। नहीं मिली होगी, बट मुझे मिल गई है, मुझे मिल गई है। पता है आपको इसके पीछे की रीजन क्या है? पता है आपको? मैं बता देता हूँ आपको इसके पीछे की रीजन क्या है। इसके पीछे की रीजन ये है, आपकी सो कॉल्ड रसूलुल्लाह,
एक दिमागी जहनी बीमार थे, वुमेनाइजर थे, और साथ ही साथ सेक्स एडिक्ट थे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनको नफरत थी विमन से। और इसीलिए वो, उनकी ये नफरत जो है ना, हदीसों में भी कुरान में भी साफ झलकती है, जब वो कहते हैं औरतों की जमात सबसे ज्यादा जहन्नम में मैंने तुमको देखा है, इसलिए सदका किया करो। उन्होंने पूछा हम जहन्नम में क्यों जाएंगे? उन्होंने कहा कि तुम अपने शौहर की लान तान करती हो, और तुम जो है ना दिमाग से भी आधी हो, अकल से भी आधी हो, और ईमान से भी आधी हो, उसके बाद भी तुम किसी भी सेंसिबल इंसान को पागल बना देती हो। ये आपके रसूलुल्लाह के अल्फाज है। आपका अल्लाह क्या कहता है कुरान के अंदर? वो कहता है कि क्या तुमने देखा लात, उज्जा और तीसरे मनात को, और तुम्हारे लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां? ये कितनी नाइंसाफी वाली बात है। यानी कि अल्लाह को चिढ़ है, नाराजगी है बेटियों से। वो कहता है तुम्हारे लिए बेटे, मेरे लिए बेटियां क्यों? तुम्हारे अच्छा, रसूलुल्लाह ठीक है। कहते हैं, सुनो, तुम्हारे रसूलुल्लाह घर से बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए, एक औरत को जाते हुए देखते हैं, और वापस जाते हैं अपने घर, अपनी बीवी के पास, ज़ैनब के पास, जो उस वक्त खाल को रंग दे रही होती है। उसका हाथ पकड़ते हैं, उसे घर के अंदर लेकर के जाते हैं, उसके साथ हम बिस्तरी करते हैं, और फिर बाहर आते हैं, और आकर के क्या कहते हैं कि जब तुम किसी औरत को देख लो और तुम्हारी सहवत जाग जाए, तो घर जाकर के अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करो, क्योंकि वो औरत जो है शैतान की शक्ल में आती है। मतलब अगर आपके रसूल अल्लाह को एक औरत को देख करके ठरक जाग गई, तो उसका इल्जाम भी उसी औरत के ऊपर डाल दिया कि वो शैतान की शक्ल में आई, इसलिए मेरी ठरक जाग गई। ऐसे इंसान की आप बात कर रहे हो? आप इस सबसे ये साबित करते हैं कि जो वुमेन्स हैं उन्हें एम्पावरमेंट नहीं दी जा रही, यानी उन्हें लोअर रखा जा रहा है, लोअर जेंडर। नहीं, मैं ये साबित नहीं कर रहा हूँ। मैं ये साबित कर रहा हूँ कि आपके रसूलुल्लाह वुमेनाइजर थे। और मैं एक और हदीस से साबित करता हूँ। आपके रसूलुल्लाह ने कहा कि मुझे दुनिया में 2 ही चीजें महबूब हैं, यानी प्यारी हैं, सिर्फ 2 चीजें। ना तो आपके रसूलुल्लाह ने नमाज का, ना आपके रसूलुल्लाह ने ईमान का, ना आपके रसूलुल्लाह ने रोजा का, ना कुछ का। आपके रसूलुल्लाह ने कहा मुझे 2 ही चीजें महबूब हैं, एक खुशबू और दूसरी औरत। और ये सारी हदीसें मैं आपको 1 बाय 1 दिखा सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर। आपके रसूलुल्लाह जिसका 10-10 11-11 शादियां करके पेट नहीं भरा, जिसका मल्टीपल लौंडिया गुलाम लौंडिया बना करके मारिया अलकिप्तिया हो, और भी बहुत सारी मल्टीपल हैं, उनसे पेट नहीं भरा, तो फिर उसके बाद आपके रसूलुल्लाह ने कुरान में आयत उतरवा ली, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50, ए नबी हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी चाचा की बेटियां, तुम्हारे मामा की बेटियां, तुम्हारी खाला की बेटियां, तुम्हारी फूफो की बेटियां जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की, और तुम्हारी वो बीवियां जिनका तुम महर दे चुके, और तुम्हारी वो गुलाम लौंडिया भी जो अल्लाह ने माली गनीमत में तुमको दी है। इसके अलावा वो औरत ईमान वाली जो अपना आपको हिबा करना चाहिए, यानी अपने आप को गिफ्ट देना चाहे, और आप भी उसके साथ हम बिस्तरी करना चाहें, तो आप उसके साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। रसूलुल्लाह औरतों को गिफ्ट में भी ले सकते हैं। ऐसा एक भी बात मना बताऊं, थोड़ा सा टाइम दे, मुझे कुछ चीज एक्सप्लेन करनी है। जी लें, टाइम लें। देखिए, अभी आपने कहा कि हमारे नबी ने 11 शादियां की। अब हमारे नबी के अलावा हम बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, उन्होंने की शादी ज़्यादा। अब जैसे हम बात करते हैं उनकी और हम अपने नबी के अलावा दूसरे नबियों की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या 11 शादियां की? नहीं की ना, सिर्फ हमारे नबी ने की। तो अल्लाह ताला ने अब सुलेमान की कितनी बीवी थी? सुलेमान की कितनी बीवी थी? हज़रत सुलेमान साहब के अलावा बात करें, सिर्फ एक शादी की और एक की बात की, आई मीन एक ही। अब मुझे टाइम दे, चले सुलेमान के अलावा बात कर लेते हैं। हजरत याकूब की कितनी बीवियां थी? आई डोंट नो, वेल हजरत यूसुफ की कितनी बीवियां थी? नहीं, आप मुझे टाइम दे दें, मुझे कुछ एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन करें बेटा, एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करने से कोई नहीं रोक रहा, पर ब्लंडर ना मारे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किसके सामने ब्लंडर मार रही हैं। आप देखें ना, मुझे टाइम दे दे सबर। हमारे नबी ने 11 शादी, बाकी हम दूसरे नबियों की बात करें, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने 11 नहीं, जिन्होंने एक के साथ ही पूरी जिंदगी गुजारी। अब देखें, हमारे नबी आखिरी नबी थे, और इसके बाद कोई नबी नहीं आ गया था क़यामत तक। और हमारे अल्लाह जानते थे कि क़यामत तक जो लोग आएंगे, जाहिर सी बात है उनके डिजायर डिफरेंट होंगे, उनके नफ्स पे काबू नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने क्या कि उन सबको कंट्रोल रखने के लिए अल्लाह ताला ने 11 शादियां का हुक्म, आई मीन 4 शादी हम कर सकते हैं, यानी मर्द। तो फिर हमारे नबी ने 11 इसीलिए किया था कि अल्लाह लोगों को बता सके कि किस तरह हलाल तरीके से हम अपने डिजायर्स को पूरे कर सकते हैं। जैसे अब देखें, हमारे अपने पर कोई कंट्रोल नहीं है, जाहिर से ऐसा होता है ना, स्क्रीनिंग टाइम होती है, फोन साइड में जाना, ये सब इन सब से अल्लाह ताला को पता था कि हमने उस तरफ जाना है, तो उन सब से बचाने के अल्लाह ताला ने इन सब ये जो सब चीजें इन सबको एप्लीकेबल बना दी नबी के ऊपर। और हमारे नबी जो भी काम करेंगे वो एक प्रैक्टिकल है, जाहिर सी बात है उसमें फायदे तभी तो हुआ है। 11 शादियां की, लॉन्ड्री को हलाल किया, ये सब इसीलिए किया था कि जो क़यामत तक लोग आएंगे जो अपने नफ्स पर पूरा काबू नहीं पा सकते, जो वल्गैरिटी पर जाएंगे, जो गलत चीजों की तरफ जाएंगे, वो हलाल तरीके से उसे अपना सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई, जैसे वो किसी को कोई अच्छी लगती है, तो अब वो उससे बातें करता है, चैटिंग करता है, तो जो कि गुनाह है। और पता है चैटिंग करने से सिर्फ हम
हमारे हार्मोनल इश्यूज नहीं आते, हमारे मेंटल इश्यूज आते, फिजिकल इश्यूज आते। तो इन सबसे बचाने के अल्लाह ताला ने क्या किया, हमें दिखाया कि हाँ अगर तुम्हें एक से ज्यादा अच्छी लगती है तो उससे निकाह करो डायरेक्ट, और अगर तुम्हें कोई अच्छा लगता है डायरेक्ट निकाह करो। ये तरीके बताए अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि क़यामत तक जो लोग आएंगे वो लोग किसी अनकंट्रोलेबल होंगे, अनस्टॉपेबल होंगे। तो उन्हें रोकने के लिए, उन्हें हलाल में लाने के लिए, उन्हें हलाल तरीके से जिंदगी गुजारने के अल्लाह ताला ने हमें हमारे नबी की जिंदगी में बहुत से ऐसी चीजें अब दिखाई। आप जो चीजें बोल चुकी हैं वो आप रिपीट कर रही हैं, तो प्लीज खुतबा ना दें, रिपीट ना करें चीजें। जब तक आप बोलती हैं वो ठीक है, पर रिपीटेशन होने लगता है मतलब फिर आप आपके पास कुछ है नहीं। आपने वल्गैरिटी की बात करी, तो मतलब आपके हिसाब से किसी को गुलाम लोनी बना करके उसके साथ सेक्स करना वल्गैरिटी नहीं है, राइट? यस। अच्छा, ये वल्गैरिटी नहीं है। अच्छा, अगर एक बात, चलो एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं कि एक शख्स जो है, एक जोड़ा मियां और बीवी, वो रास्ते से कहीं जा रहे हैं, किसी काम से बाहर निकले हैं और वो देखते हैं कि सड़क के किनारे एक मासूम बच्ची बैठी हुई है जो रो रही है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। वो उसको उठाते हैं और आसपास तफ्तीश करते हैं कि भाई ये बच्ची किसी की है, किसकी है, उनको पता नहीं चलता। वो उनको अपने घर में ले आते हैं क्योंकि उसकी बीवी कहती है कि भाई हमारी कोई बच्ची नहीं है, तो चलो उसको हम अपनी बेटी बना करके पाल लें। अब वो उसको पालते हैं, परवरिश करते हैं उसकी, वो बच्ची बड़ी हो जाती है। एक दिन उस बच्ची को देख करके उस आदमी के दिल में ख्याल आता है, जो उसको अपनी बेटी मान करके पाला है आज तक, और उसकी माँ जो उसको बेटी मान करके पाली है, उसके मन में ख्याल आता है कि ये कितनी कितनी जवान हो गई और कितनी खूबसूरत है, और मेरी दूसरा निकाह करने की ख्वाहिश है, तो क्यों ना मैं इसी से निकाह कर लूं। तो वो अपनी उसी मुंह बोली बेटी से शादी कर लेता है। ये वल्गैरिटी नहीं है ना, राइट? क्योंकि वो उसकी सगी बेटी नहीं थी। हाँ, मतलब ये वल्गैरिटी नहीं है ना। इट इज ओके टू मैरी विद हर ना। लेकिन आप शायद अपनी बीवी को भी देखे ना, जिसने बच्चे को पाला है, उसका दिल रखने के लिए मैंने पूछा, नहीं, मैंने पूछा अगर वो मर्द उसके साथ शादी करना चाहे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, दिस इज परमिसिबल एंड दिस इज नॉट अ वल्गैरिटी, राइट? देखो परमिसिबल तब होगा जब उसकी पहली बीवी इजाजत देगी। ये तो पता है ना आपको कि एक मिनट, किस बेवकूफ ने तुमको ये बताया है कि एक शोहर को शादी करने के लिए अपनी पहली बीवी की इजाजत लेना जरूरी है? कौन सी हदीस, कौन सी कुरान, कौन सी फुका, कौन सी शरीयत में ये लिखा हुआ है? नहीं, ये मैंने पढ़ा था। किधर पढ़ा था? वही तो पूछ रहा हूं, मुझे वो दे दे। लेकिन ये था इजाजत मांगनी जरूरी नहीं, लेकिन इजाजत इंसानियत के खातिर, क्योंकि वो आपकी बीवी है तो उससे इजाजत मांगना की इंसानियत इस्लाम पे, एक मिनट, इंसानियत इस्लाम पे गालिब नहीं आती, इस्लाम इंसानियत पे गालिब रहता है। इसीलिए आपने कहा सही को सही और गलत को गलत मानने का मेयार आपका अल्लाह का हुक्म है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत को तो आपने तभी गड्ढे में डाल दिया था जब आपने एक गुलाम लौंडी के साथ हम बिस्तरी करने को सही माना था, ठीक है? इंसानियत तो वहीं दम तोड़ गई थी। अब इस्लाम पे बात करें। आपको अगर एक वीडियो मिल जाए ना किसी मौलवी की, एक जो ये कहता हो कि हाँ जी बीवी की इजाजत लेने की जरूरत है, वो वीडियो मेरे पास ले आना। नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि नहीं है इजाजत की जरूरत। किसने बोला आपको इजाजत की जरूरत है? अब मैं फिर से पूछता हूं, अपने सवाल पर वापस आता हूं। आप लोग टॉपिक को डाइवर्ट बहुत करते हैं, तो डोंट डाइवर्ट द टॉपिक। मुझे फिर बताओ, अगर वो मर्द उस बच्ची से, जिसको उसने बेटी बना करके पाला है, क्योंकि उसकी सगी बेटी नहीं है, उससे शादी करना चाहे, तो ये वल्गैरिटी नहीं है ना सुधा जी? अगर वो ओपनली बताए सबको कि मैं निकाह कर रहा हूँ, यानी सबको पता चले, तब ठीक है। लेकिन अगर वो ना बताए, डजंट मैटर, ना बताए। वो निकाह करने के बाद बताए मैंने शादी कर ली, निकाह कर लिया, ये मेरी बीवी है, जायज है इस्लाम में कि नहीं है? टेल मी यस और नो। हाँ जायज है। माशाल्लाह। और ये वल्गैरिटी नहीं है, राइट? हाँ, आप एक रूल को फॉलो करके कर रहे हो, निकाह कर रहे हो, तो फिर आप जायज है। हाँ, वो बच्ची जिसको आपने बचपन से पाला, जिसका हाथ पकड़ करके आपने उसको चलना सिखाया, जिसको आप स्कूल लेकर के गए, जिसको आपने चॉकलेट दिलाई, जिसको आप अपनी गोद में उठा करके लाए, घर के बाहर ले गए, घर से बाहर से अंदर लाए, और आपने उसको जो है स्कूल भेजा, आपकी बीवी ने उसको अपनी बेटी की तरह प्यार किया, पाला पोसा, अब वो जवान हो गई, खूबसूरत लगने लगी, अब आपका दिल आ गया, अब आप चाहते हैं उसके साथ शादी करें, आप कर लेते हैं, और ये वल्गैरिटी नहीं है, दैट्स फाइन, यही ना? देखिए पहली बात कि अगर वो रियल मानो में मुसलमान है तो वो कभी ये नहीं सोचेगा, क्योंकि बचपन से उसने पाला है, एक फीलिंग आती है ना अपनी बेटी होने की, तो वो कभी ये नहीं सोचेगा। लेकिन अगर आती भी है तो वो पहले से उसके लिए नामहरम ही थी, वो शुरू में जब उसने लाया था ना, वो उसकी नामहरम ही थी। अब जैसे देखे, लेट सपोज कोई चीज हराम है, लेकिन कोई इंसान उसे हलाल के फॉर्म में गेन करता जाता है, तो वो उसके लिए हलाल है, लेकिन इन रियलिटी वो हराम ही चीज है। इसी तरह वो जो बच्ची लाया था वो उसके लिए हराम थी, शुरू दिन से हराम थी, अब उसने उसे हलाल बनाई है, उसकी गलती है। उसे अमीन हराम और हलाल की तमीज होनी चाहिए। अब पहले दिन से वो बच्ची उसके लिए हराम थी, तो आखिर में अगर वो चाहे निकाह करे, तो हराम के जो शख्स आपके लिए नामहरम उसके साथ निकाह जायज है। नहीं, सुधा पहले दिन से हराम नहीं थी वो बच्ची उसके लिए, वो बच्ची उसके लिए उस दिन से, जब से बालिग हुई, जी, जब से बालिग हुई,
बट ठीक है, आपकी इंटरप्रिटेशन क्लियर है, यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट योर कॉन्सेप्ट, और आप कह रहे हो कि ये वल्गैरिटी नहीं है, बल्कि वल्गैरिटी ये है कि एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, इश्क करते हैं, और वो बगैर शादी किए, निकाह किए बगैर, एक्चुअली शादी तो गए भाड़ में, निकाह किए बगैर वो एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो जाते हैं, ये वल्गैरिटी है, ये गुनाह है। लेकिन एक आदमी बाजार से खड़ी हुई एक औरत को खरीद करके लाता है, अपने घर में अपने बिस्तर पे पटकता है, उसके साथ हम बिस्तरी करता है, दिस इज हलाल, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं, राइट? यही कह रहे हो ना आप? एक गुलाम थे ना, गुलाम आजाद कराए। अब मैं देखिए पूछ रहा हूँ, कोई मैं पूछ रहा हूँ, गुलाम के साथ हम बिस्तरी करी, इट्स फाइन, क्योंकि हलाल है। अब चीज, एक चीज किसी की केट में है, आप उसे आजाद कराते तो वो आपकी हो गई ना, जैसे आप कुछ खरीदते हैं तो वो चीज आपकी है, तो इसी तरह कोई गुलाम है, किसी की केट में था, उसे हमने रिहा कराया, तो जाहिर सी बात वो चीज आपकी हो गई। सुधा, समीर समीर क्यों? भाई, जी पवन भाई, इन बहन के लिए वो हर एक चीज हलाल है, जो बाहर से खरीद के लेके आए और उसके साथ जो चाहे वो करे। इस बहन के लिए वो हर चीज हलाल है। अगर इस बहन को भी किसी ने खरीद लिया या इनके माँ बाप को मार के इनको गुलाम बना लिया और इस बहन के साथ भी अगर सेक्स किया गया, तो इस बहन के लिए इस्लाम के अकॉर्डिंग वो चीज भी हलाल है। हाँ, बिल्कुल। वो बोल चुकी हैं पहले कि यस, अगर अल्लाह का हुक्म है तो आई एम ओके विद दैट। अच्छा, ये हकीक जी। मैं बस एक लास्ट स्टेटमेंट में दूंगा। बस तो मैंने बहुत पहले इनको विदा कर दिया था, पर जाते जाते इन्होंने फिर से ऐसी बात कर दी थी, यहाँ तक डिस्कशन आ गया। सुधा, मैं बस आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि या तो आपको सही अकल वक्त के साथ आ जाए, आपको मिल जाए, आपको समझ में आ जाए चीजें, और अगर आपको अकल नहीं आती, आपको समझ नहीं आती, तो मैं ये दुआ करूंगा कि आपके ही किसी जहन वाले सोच के इंसान के साथ आपकी आगे की जिंदगी बसर हो, नहीं तो आप किसी एक अच्छे खासे इंसान की जिंदगी खराब कर दोगे। सो थैंक यू सो मच सुधा जी, यहाँ आने के लिए, बातचीत करने के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब प्लीज अगली बार तब तक मत आना जब तक आपको ये एहसास ना हो जाए कि कोई भी गलत चीज गलत ही होती है, चाहे वो किसी खुदा की तरफ से हो या किसी इंसान की तरफ से। अगर कोई गलत चीज खुदा की तरफ से आ रही है तो वो चीज सही नहीं हो जाती, बल्कि वो खुदा गलत हो जाता है। ये चीज ठीक हो गई। और जिस भाई ने आपको भेजा था ना, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई, ये गार्बेज है, और आप गार्बेज में सोना ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, नहीं मिलेगा मेरे भाई आपको। थैंक यू सो मच सुधा जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। होप कि जो असल के कायनात है वो आपका ख्याल रखे, क्योंकि जो आपका सो कॉल्ड अल्लाह है, उसके लिए तो आप आधी अकल भी हैं, आधे ईमान वाले भी हैं, और सिर्फ खेती भी है जिसमें सिर्फ बीज डाल करके बच्चे पैदा किए जाएंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। आई कांट हैंडल दिस एनीमोर यार, अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं हैंडल करना, सॉरी।